इन स्पाइस प्रोसेसिंग। ये तो स्पाइस प्रोसेसिंग में अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये थोड़ा इन शॉर्ट मेरा इंट्रोडक्शन। हिस्ट्री ऑफ स्पाइसेस, आप स्पाइसेस के बारे में थोड़ा हिस्ट्री देखोगे ना, तो पोर्तुगीज नाविगेटर वास्को ड गामा सेल टू इंडिया इन 1490। 1499 में वास्को ड गामा इंडिया में क्यों आए थे? वो स्पाइसेस ढूंढते ढूंढते आए थे। इतना वैल्यूएबल प्रोडक्ट है ना स्पाइसेस कि वो वास्को ड गामा इंडिया में आ गया और इधर ही राज करना शुरू किया उन्होंने। स्पाइसेस वर अमंग द मोस्ट वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ ट्रेड इन एंशिएंट एंड मिडिवल टाइम। 3500 BC द एंशिएंट इजिप्शियन जो थे वेर यूजिंग वेरियस स्पाइसेस। वो फूड फ्लेवरिंग के लिए यूज करते थे, कॉस्मेटिक्स में यूज करते थे, और जो डेड बॉडी को जो कोटिंग करते थे ना उसमें वो स्पाइसेस यूज करते थे। करेक्ट। स्पाइस इंडस्ट्री इन इंडिया, द इंडिया में देखोगे ना लैंड ऑफ स्पाइसेस बोलते हैं। हैज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ यूजिंग स्पाइसेस इन इट्स cuisine and culture. Globalization and the worldwide popularity of Indian food has led to a surge in demand for Indian spices. तो इंडिया इंटरनेशनल मार्केट में स्पाइसेस बहुत डेवलप हो गए और बहुत रिक्वायरमेंट भी बहुत ह्यूज रहते हैं, इसलिए इंडिया देखोगे नंबर वन है स्पाइस में एक्सपोर्ट करने में। तो इंडिया लीड्स एज द वर्ल्ड टॉप स्पाइस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर, responsible for over half of global spice trade. Among the 109 spices listed by ISO, इंडिया कल्टिवेट्स अराउंड 75 इन इट्स डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन। अभी आप देखोगे ना कि आईएसओ करके जो ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड, उन्होंने क्या किया है कि वो स्टैंडर्ड्स बनाए स्पाइसेस के लिए। तो उन्होंने 109 स्पाइसेस आइडेंटिफाई किए हैं, जिसमें से 75 स्पाइसेस इंडिया में ही ग्रो होते हैं। कितना अच्छा है। और ब्यूटी आप देखोगे ना, हर एक स्टेट में अलग अलग स्पेशलिटी दी है। कश्मीर में अलग स्पेशलिटी दी है, केरल में अलग स्पेशलिटी दिया है, महाराष्ट्र में अलग स्पेशलिटी दिया है, और हर एक स्टेट में अलग अलग स्पेशल स्पाइसेस दिए हुए हैं, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए नेचर ने। तो वो 109 स्पाइस आईएसओ ने आइडेंटिफाई किया है, उससे भी ज्यादा स्पाइसेस है। बट हम लोग स्टैंडर्ड्स अगर देखने जाएंगे तो 109 है, उसमें से 75 इंडिया में ग्रो होता है, इसलिए पोटेंशियल देखोगे ना इंडिया में बहुत बड़ा है। तो अभी इसमें जब भी हम बिजनेस के बारे में देखते हैं तो सबसे पहले हम लोग चैलेंजेस देखते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्या आता है। करेक्ट। तो अभी स्पाइस मार्केट में आप देखोगे चैलेंज बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, बट मैनेजेबल प्रॉब्लम्स है। फॉर एग्जांपल देखोगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्किंग लेबर, experiencing the strong odor of spices for an extended period of time can be harmful to health. As a result, it is difficult to find workers in Indian spice industry. अभी ये जो एरोमा आता है ना, स्मेल आता है, और वो जो फॉर एग्जाम्पल ये जब ये प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, स्पेशली जो चिली प्रोसेसिंग करते हैं ना, चिली प्रोसेसिंग प्लांट में देखोगे कि वो प्रोसेसिंग करते समय बहुत वो चिली स्प्रेड होती है, हवा में स्प्रेड होती है। तो जैसे वो वर्कर्स इनहेल करते तो उनको तकलीफ होने शुरू हो जाए। रेगुलर उतना क्वांटिटी अगर इनहेल करते रहेंगे तो तकलीफ होता है, बराबर। तो बाकी के स्पाइसेस में इतना प्रॉब्लम नहीं आता है, बट चिली में प्रोसेसिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, बट उसके ऊपर सोल्यूशंस भी है। क्योंकि आप वो पल्वराइजर जो लेते हैं, वो अगर प्रॉपर लेते हैं जिसमें वो हवा में उड़ेगा नहीं, वो एक केयर लेते हैं, प्लस वर्कर्स को एप्रन मास्क वगैरह यूज करने को आदत देते हो, है ना, वो मास्क यूज करने को करते हैं, तो वो स्मेल भी वो पाउडर अंदर नहीं जाएगा। प्लस वहां पे रूम में कुछ स्पेशल कंट्रोल्स रखेंगे, जैसे एग्जॉस्ट है, ओके, चिमनी है, सो दैट वो वर्कर्स को उधर तकलीफ नहीं होगी। तो प्रिकॉशंस, प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर सोल्यूशंस भी है, तो उसके ऊपर प्रॉपर सोल्यूशंस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आता है। देयर आर लीक्स इन द पैकिंग। The low quality of handmade packing in India results in package leakage because of financial constraint. It has always been difficult to use high-tech gear due to the high cost. अभी आप देखोगे कि ज्यादा करके स्पाइस इंडस्ट्री ना बहुत छोटे छोटे स्केल पे बहुत जगह स्प्रेड आउट है ऑल ओवर इंडिया। और मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री में देखोगे वो हैंड से सीलिंग करते हैं। अभी हैंड में दिखा है, देखो फोटो में दिख रहा है, वो हैंड से सीलिंग किया हुआ पाउचेस है। करेक्ट। और ट्रांसपेरेंट पाउचेस में मटेरियल में रखा है। अभी ये पाउचेस में प्रॉब्लम क्या होता है, जब स्पेशली पाउडर के टाइम पे प्रॉब्लम आता है, जब वो सील करते हैं ना, तो सीलिंग एरिया में वो कुछ पाउडर अटक जाती है। वो अटक जाने से क्या होता है, पहले लगता है कि अच्छा सील हो गया, बट कुछ दिन के बाद वो लूजन अप होता है, पाउडर लूजन अप होता है वो एरिया से, और वहां पे लीकेज आना शुरू हो जाता है। करेक्ट। तो लीकेज आ गया तो बाहर का मॉइस्चर अंदर जाता है प्रोडक्ट के अंदर, और प्रोडक्ट खराब करने को शुरू करता है। इसलिए पैकिंग के ऊपर, अगर ये पैकिंग में अगर रेगुलर को अगर प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसमें बैंड सीलिंग का ऑप्शन है। वो बैंड सीलिंग अगर मशीन लेते हो तो उधर बैंड जाड़ा सील होता है, तो जहाँ से वो प्रॉब्लम, ये लीकेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। वैसे आप देखोगे जब भी होल स्पाइसेस पैकिंग करते हैं
तो उसके एजेस ना बहुत पॉइंटेड एंड शार्प रहते हैं। बराबर, तो पॉइंटेड एंड शार्प रहने से आप पाउच में पैक करोगे, ऊपर से जरा भी प्रेशर आ गया ना तो उधर माइक्रो होल्स हो जाते हैं। माइक्रो होल्स होने से बाहर का मॉइस्चर अंदर जाएगा, प्रोडक्ट को खराब कर देगा। करेक्ट। तो ये प्रॉब्लम भी आ सकता है। उसके लिए फिर डबल लेयर ट्रिपल लेयर के मटेरियल अगर यूज करोगे तो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट। तो ये लीकेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, बट मेजोरिटी एरिया में आप देखोगे कि प्रॉपर सीलिंग नहीं किया होने से उधर लीकेजेस आ सकते हैं। फिर स्पाइसेस वेस्टेज ऑफ हैंडलिंग। करेक्ट। अभी आप देखोगे ये फोटो दिख रहा है ना ऊपर का, उधर आजू बाजू में देखो कुछ गिर गया है, मटेरियल गिर गया है, तो वो वेस्टेज हो गया। करेक्ट। तो ऐसे पैकिंग जब भी स्पाइस प्रोसेसिंग करते हैं तो वहां पे वेस्टेजेस बहुत करते हैं। बराबर, बहुत होता है। तो वो प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर केयर लेते हो, तो वो वेस्टेज आप मिनिमाइज कर सकते हो। आप लेस देन 1% पे वेस्टेज ला सकते हो, सो दैट आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगा। At every stage of handling of spices, be it for cleaning, storage, processing, or packaging, there is a wastage due to improper handling of powders. This ultimately contributes to loss in profit for manufacturer. Automation systems to avoid this are not available at all sites. सब जगह automation available नहीं रहता है, बट आप प्रॉपर वे से अगर प्रोसेसिंग करते हो, प्रॉपर हैंडलिंग वर्कर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देते हो, कैसे यूज करना है, कैसे लॉस अवॉइड करना है, तो वो एक बार ट्रेन हो जाते हैं तो अपने को लॉसेस मिनिमाइज कर सकते हैं। Correct. Inconsistent quality of raw material. The quality of raw materials such as spices and herbs can vary significantly depending on the location and season of harvest. This can lead to inconsistency in the final product. अभी प्रोसेसिंग के टाइम पे जब भी देखोगे ना, फॉर एग्जांपल चिली है, कुछ जन ने अभी ग्रुप में डाला है कि उनको चिली प्रोसेसिंग पे काम करना है, तो चिली प्रोसेसिंग जब भी करते हैं ना, तो उसमें कैसे पहले शेड में उसको ड्राई करना पड़ता है, सो दैट उसका यूनिफॉर्म शेड, यूनिफॉर्म कलर आना चाहिए। फिर धूप में ड्राई किया जाता है। अभी ये करने के बाद अगर प्रॉपर ड्राइंग नहीं होता है या प्रॉपर सनलाइट नहीं मिलता है तो यूनिफॉर्म कलर शेड डेवलप नहीं होता है, कुछ जगह व्हाइट पैचेस आते हैं, तो लो क्वालिटी हो जाता है। प्लस ये हो गया प्रोसेसिंग के टाइम पे, तो प्रोसेसिंग अगर प्रॉपर किया होगा तो आपको अच्छा क्वालिटी का रॉ मटेरियल मिल जाएगा। वो प्रोसेसिंग करने के बाद जब स्टोरेज करते हैं तो बहुत जगह देखोगे ना ऐसे ओपन में स्टोर करते। ओपन में स्टोर करने से क्या होता है, बाहर का मॉइस्चर और प्रोडक्ट खींच लेता है। बाहर का मॉइस्चर खींच लेने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाती है, तो बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाएगा, फंगस आ जाएगा, तो प्रोडक्ट खराब होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो वहां पे भी अपने को क्वालिटी प्रॉपर नहीं मिलती है। बराबर। बट उसके ऊपर अभी आप एक्सपोर्ट का, अगर आपको स्पाइसेस में एक्सपोर्ट में काम करना है, तो एक्सपोर्ट में काम करना है तो आपको क्या कर सकते हैं कि जो क्वालिटी सप्लायर, जो रॉ मटेरियल सप्लायर है ना, उससे आप क्वालिटी सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको अच्छे क्वालिटी का ही रॉ मटेरियल मिल जाए। Lack of proper storage and transportation infrastructure. India's storage and transport infrastructure is inadequate, leading to spoilage and wastage of product. This is particularly challenging for spices manufacturing companies, as spices are delicate and require proper storage to retain their flavor and aroma. अगर प्रॉपर नहीं स्टोर करेंगे ना, फॉर एग्जांपल आप देखोगे कुछ दीवार ना ऐसे गीले रहते, और जो गोनी में पैक करते हैं दीवार के पास में चिपका के रखेंगे, तो गोनी जो है मॉइस्चर एब्जॉर्बेंट है, तो दीवार में जो मॉइस्चर वो खींच लेगा, वो खींचने के बाद प्रोडक्ट के अंदर जाएगा, प्रोडक्ट भी उधर वहां से खराब हो सकता है। करेक्ट। यानी प्रॉपर स्टोरेज नहीं करते, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं डेवलप करते, और कैसे जमीन पे ही रखते हैं। करेक्ट, ये बैड प्रैक्टिस है। आप थोड़े हाइट पे उसको, थोड़े पैलेट्स के ऊपर रखेंगे, थोड़ा हाइट लाएंगे तो चूहे का, कॉकरोच का वो भी इफेक्ट नहीं आएगा, और दीवार से थोड़ा एक डिस्टेंस के ऊपर रखेंगे तो दीवार का जो गीलापन है वो भी प्रोडक्ट में नहीं जाएगा। तो बेसिक छोटे छोटे पॉइंट्स है, वो अगर इम्प्लीमेंट करेंगे ना तो अपना ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। Regulatory challenges. The spice industry is subject to various regulations, including food safety standards, labeling requirements, and export regulation. Compliance with these regulations can be time-consuming and expensive, particularly for smaller companies. अभी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में इंडियन कंपनीज के स्पाइसेस के कंटेनर रिजेक्ट हो गए। करेक्ट। क्यों रिजेक्ट हो गए? सडनली उन्होंने जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थे उसका डेफिनेशन चेंज किया। करेक्ट। वो डेफिनेशन चेंज करने से जो हम लोग कोडेक्स सिस्टम फॉलो कर रहे थे वो हम उस हिसाब से बराबर था प्रोडक्ट, बट सडनली वो कंट्रीज में उन्होंने सिस्टम ही उनका क्वालिटी स्टैंडर्ड का डेफिनेशन चेंज किया, इसलिए वो स्टैंडर्ड्स में अपने प्रोडक्ट नहीं बैठ गए। बराबर। तो उसके वजह से वो रिजेक्शन हो गए। तो ऐसे चैलेंजेस आ सकते हैं कभी कभी, बट वो अपने इम्प्रूवमेंट के लिए है। जैसे चैलेंजेस आते हैं तो उसके ऊपर सोल्यूशंस भी रहते हैं, उसके ऊपर काम करेंगे तो अपने को बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके, तो अभी अपॉर्चुनिटीज क्या है इसमें?
स्पाइसेस में अगर अपने को काम करना है तो अपॉर्चुनिटीज क्या है? तो स्पाइस प्रोसेसिंग प्रोडक्शन बिगिंस विद द प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल सोर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. दिस इन्वॉल्व्स sorry this involves cleaning, grating, sorting and grinding the spices, setting up a processing unit, स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, मशीन एंड पैकिंग मटेरियल विद द इन्वेस्टमेंट वेरिंग फ्रॉम द ऑपरेशन साइज. अभी स्पाइस प्रोसेसिंग में देखोगे ना, एक ऑप्शन क्या आपको, होल स्पाइसेस, होल जो अभी 76 स्पाइसेस इंडिया में ग्रो होते हैं, वो 76 के 76 स्पाइसेस, 75 स्पाइसेस आप पूरा उसको क्लीन करना है, उसको स्टेरिलाइज करना है, और स्टेरिलाइज करके उसको पैकिंग करना है. पैकिंग करके आप वैसे कैसे होल स्पाइसेस आप बेच सकते हो. कुछ कंपनी वो स्पाइसेस को रोस्ट करके मांगते हैं, तो वो स्पाइसेस को जब भी आप स्टेरिलाइज करते हो, वो स्टेरिलाइज के साथ आप रोस्टिंग करके उसको पैकिंग करके भी सप्लाई कर सकते हो. कुछ कंपनीज रहेंगे वो डिहाइड्रेट करके मांगते हैं, तो डिहाइड्रेट करो, डिहाइड्रेट करके उसका मॉइस्चर रिड्यूस करना है, वो रिड्यूस करके फिर पैकिंग करके दे सकते हो. यानी होल स्पाइसेस का भी बहुत बड़ा मार्केट है. यानी स्पाइसेस में काम करना है तो 75 वैरायटीज आपके इधर ही हो जाएंगे. और एक स्पाइस आप पैक करके, होल स्पाइस ही पैक करेंगे, जैसे काली मिरी है, लवंग है, ओके, चिली है, जो भी है वो उसने अपने होल स्पाइसेस को पैक किए और बेच दिए. B2B के उधर दोनों ऑप्शन है आपको. B2B बिजनेस टू बिजनेस भी कर सकते हो, या फिर B2C भी कर सकते हो, बिजनेस टू डायरेक्टली कस्टमर्स को भी, यानी खुद का ब्रांड करके भी आप होल स्पाइसेस कस्टमर्स को बेच सकते हो. यानी दोनों ऑप्शन है इधर. फिर वो हो गया एक ऑप्शन. फिर सेकेंड ऑप्शन क्या है कि स्पाइसेस अपने क्वालिटी चेकिंग किया, उसका मॉइस्चर रिड्यूस किया, ओके, बाय रोस्टिंग या बाय डिहाइड्रेशन उसको स्टरलाइज किया, तो उसका पाउडर किया आपने, पाउडर करके उसका पैकिंग किया, जैसे हल्दी पाउडर है, चिली पाउडर है, धनिया पाउडर है, काली मिरी पाउडर, सब स्पाइसेस का आपने पाउडर किया. वो भी आप B2B कर सकते हो. यानी होल स्पाइसेस के 75 वैरायटीज हो गए, तो ये स्पाइसेस को आपने पाउडर किया, उसके 75 वैरायटीज हो गए, 150 वैरायटीज इधर ही हो गए आपके. करेक्ट. फिर ये पाउडर्स करके आपने अलग अलग कस्टमर्स को B2B भी किया, या B2C डायरेक्टली कस्टमर्स को भी आपने बेच दिया. एक दो सेकेंड ऑप्शन हो गया. थर्ड ऑप्शन क्या आपको, कि स्पाइस को आपने ब्लेंड किया, अलग अलग ब्लेंड्स बनाए, जैसे अलग अलग स्पाइस, फॉर एग्जांपल अपने पाव भाजी मसाला डेवलप किया, जो स्पाइस अलग अलग स्पाइस का मिक्सचर करके वो पाव भाजी मसाला ब्लेंड करते हैं, या फिर छोले का मसाला ब्लेंड करते हैं, बिरयानी मसाला करते हैं. तो ऐसे अलग अलग ब्लेंड्स करेंगे तो उसमें आपको मार्जिन बहुत अच्छे मिले. करेक्ट. ब्रांड करने को स्कोप मिलता है. अभी ये स्पाइसेस जो आपने ब्लेंड किए हैं, वो ब्लेंड को भी आपको B2B कर सकते हो, यानी अलग अलग कंपनीज को भी दे सकते हो उनके ब्रांड से बेचने के लिए, यानी व्हाइट लेबलिंग बेसिस के ऊपर, या खुद का ब्रांड करके भी आप मार्केट में बेच सकते हो, वो भी पॉसिबल है. तो ब्लेंडिंग का भी एक थर्ड ऑप्शन हो जाता है. बराबर. तो स्पाइस ब्लेंडिंग पैकिंग करके आप दे सकते हो. फिर स्पाइस, फिर स्पाइस का ऑयल, अभी ये पाउडर किया आपने स्पाइस का, उसका आपने ऑयल एक्सट्रैक्शन किया, ऑयल करके फिर आपने चिली ऑयल निकाला, काली मिर्च का ऑयल निकाला, ओके, लवंग का ऑयल निकाला, सब स्पाइसेस का आपने ऑयल निकाला, उसको अलग से मार्केट है. अभी वो स्पाइस ऑयल्स का भी, ब्लेंड्स का भी एक अलग मार्केट है. यानी आगे चल के बहुत सारा ऑयल, स्पाइस ऑयल्स का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ते जा रहा है. करेक्ट. वो है. या फिर स्पाइस ट्रेडिंग ही कर सकते, फिर ट्रेड करके आप बेच सकते हो. अभी स्पाइस ब्लेंडिंग एंड पैकिंग में देखोगे, स्पाइस ब्लेंडिंग कंबाइंस डिफरेंट स्पाइसेस for ready to use. The unit needs storage, machinery, and packing. Profit will hinge on the cost like material, machinery, labor, and transport. Spice और ऑर्गेनिक स्पाइस प्रोडक्शन, इसमें ऑर्गेनिक स्पाइसेस का भी एक अलग से मार्केट है. यानी ऑर्गेनिक जो ईटर्स है उनको अलग ऑर्गेनिक स्पाइसेस चाहिए था, वो एक अलग मार्केट है. ऑर्गेनिक स्पाइसेस आर ग्रोन विदाउट सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड ड्यू टू राइजिंग हेल्थ एंड एनवायरमेंट कंसर्न. सर्टिफिकेशन नीडेड टू एंश्योर adherence to organic standard. Profitability depends on cost and the premium prices organic products can fetch. स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्शन हमने जल्द डिस्कस किया. स्पाइस ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लार्ज स्पाइसेस थ्रू स्टीम डिस्टिलेशन और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन for various uses like flavoring and aromatherapy. Setting up the extraction unit requires storage, machine, and packing. Spice trading involves buying and selling spices locally and globally. Traders need storage, processing machinery, and packaging facilities. Success depends on market knowledge, pricing, and quality control. Profit will hinge on factors like material cost, labor, transport, and spice के demands के ऊपर है. अभी एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज देखते हैं. इंडिया एक्सपोर्टेड स्पाइसेस एंड स्पाइस प्रोडक्ट्स टू 159 डेस्टिनेशन, यानी 159 कंट्रीज में इंडिया ने स्पाइसेस एक्सपोर्ट किए वर्ल्ड वाइड as of 2023. The top destination among them were China,
तो यूएसए, बांग्लादेश, यूएई, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, यूके एंड श्रीलंका, ये टॉप डेस्टिनेशन में है। बाकी सब कंट्रीज में जा रहे हैं, उसमें से टॉप ये है कंट्रीज है। द मोस्ट प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्टेड स्पाइसेस आर पेपर, कार्डमम कार्डमम, चिली, जिंजर, टर्मरिक, कोरिएंडर, क्यूमिन, सेलरी, फेनेल, फेनुग्रीक, गार्लिक, नटमेग एंड मेस, करी पाउडर, स्पाइस ऑयल, ओलिव ऑयल। ये दिस आर द टॉप एक्सपोर्टेड स्पाइसेस, ज्यादा से ज्यादा जो बिकते हैं। ये टू लास्ट ईयर का ये डेटा है स्पाइसेस का। तो मार्केट साइज देखोगे तो इंडियन स्पाइस मार्केट इज स्प्लिट इनटू अनब्रांडेड एंड ब्रांडेड सेक्टर्स. Unbranded spices are sold loose in local market, while branded ones are packaged and sold in modern stores. The branded segment is growing faster due to increased organized retail and changing consumer preferences. It is anticipated that the Indian spice market will experience a yearly expansion rate of approximately 10% toward the period of 23 to 2030. Okay. अभी आप देखोगे तो रेवेन्यू ऑफ इंडियन स्पाइस मार्केट वाज असेस्ड एट अप्रोक्सीमेटली 87,000 crores in 2022. अभी एक्सपेक्टेड कितना ग्रो होने वाला है तो 2 लाख करोड़ तक अप टू 2030, यानी नेक्स्ट 5 ईयर में 5 ईयर्स में इंडिया में कंजम्पशन कितना बढ़ेगा, वो 2 लाख करोड़ का होने वाला है इंडिया में, कितना प्रोजेक्टेड है। करेक्ट। तो अभी फिलहाल लास्ट 2 साल पहले उसका 2-3 साल पहले 87,000 करोड़ था, अभी 1.25 लाख करोड़ है। अभी उसका ग्रो हो जाएगा वो 2 लाख करोड़ तक आने, यानी ह्यूज। बहुत हम लोग इंडियंस देखोगे ना, बहुत स्पाइसेस खाते, सुबह से ब्रेकफास्ट से लेके रात के डिनर तक स्पाइस ही खाते रहते। इतना ह्यूज हम लोग खाने वाले हैं इंडियंस इंडियंस लोग ही। तो उसमें से आप देखोगे तो 65% जो है ना, वो इंडिया का मार्केट ही देखोगे, उसमें से 65% ये अनब्रांडेड सेक्टर है एंड 35% है वो ब्रांडेड सेक्टर है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स है ना। जो आप देखोगे कि राइट साइड में देखोगे एवरेस्ट, अभी एक जो 35% जो मार्केट है 2 लाख में 87,000 या 1,25,000 का जो शेयर है लास्ट ईयर का, उसमें से 35% जो है ब्रांडेड। यानी ब्रांडेड में आप ब्रेकअप देखोगे, जैसे एवरेस्ट का है 16% है, एमडेज का 10% है, आची करके ब्रांड है उनका 8% है, शक्ति करके है उनका 5% है, गोल्डी ब्रांड है उनका 5% है, प्रवीण मसाले वाले हैं उनका 4% है, कैच करके ब्रांड है उनका 4% है, ईस्टर्न करके ब्रांड है उनका 4% है, बीएमसी करके ब्रांड है उनका 3% है, प्रिया करके है उनका 3% है, रामदेव ब्रांड है वो 3% है, मसाले मैजिक है उनका 3% है, बादशाह मसाला का 2% है, प्राइवेट लेबल है 1%। बराबर। तो ये जो अदर्स है छोटे छोटे और ब्रांड्स है, वो 35% का शेयर ये ऐसा ब्रेकअप है, और 65% अनब्रांडेड सेक्टर है। इसलिए अपॉर्चुनिटीज देखोगे ना, ये धीरे धीरे अनब्रांडेड सेक्टर धीरे धीरे ब्रांडेड में आने वाले हैं। इसलिए बड़े बड़े कंपनीज भी देखो, टाटा भी अभी मसाले में एंटर किए। करेक्ट, क्योंकि उनको ये अनब्रांडेड सेक्टर बहुत ह्यूज है, जो 65% वो धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा ब्रांडेड सेक्टर में। तो इसलिए बड़े बड़े कंपनीज को ये बड़ा अपॉर्चुनिटीज दिखता है, इसलिए अपने को भी दिखना चाहिए। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है इसमें। ये एरिया वाइज है, ऑल इंडिया में कौन से ब्रांड कौन से एरिया में ज्यादा पॉपुलर। नॉर्थ में देखोगे एमडीएच है, राजेश है, राकेश है, कैच है, अशोक है एंड गोल्डी है। ईस्ट में देखोगे सनराइज है, भारत है, जेके है। ओके। एंड वेस्ट में देखोगे एवरेस्ट, रामदेव, सुहाना, सुरुचि, बादशाह, पुश करके है। एंड साउथ में देखोगे शक्ति है, आची है, ईस्टर्न है, एमटीआर है, नीरापरा है, किचन है। करेक्ट। ये सब एरिया वाइज ब्रेकअप है। अभी स्पाइसेस के एप्लीकेशन देखोगे तो स्पाइसेस देखोगे तो एनहांस एंड वेरी द फ्लेवर ऑफ फूड्स, फ्लेवर डिस्गाइजर का काम करता है। करेक्ट। जो फ्लेवर है ना, जो ओरिजिनल जो सब्जी का फ्लेवर रहेगा, वो फ्लेवर एक तो स्पाइसेस जब भी ऐड करते हो उसका फ्लेवर एक तो एनहांस हो जाएगा, या उसका टेस्ट ही चेंज करने का काम करता है। फ्लेवर डिस्गाइज भी कर सकता है। करेक्ट। तो उसका मेजर काम स्पाइसेस का वो है। फिर फ्लेवरिंग एजेंट इन मेन मील, वेजिटेबल करी, स्नैक्स एंड कन्वीनियंस फूड, मीट एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स, बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, सॉसेस एंड ड्रेसिंग, फ्रोजन फूड, सूप्स एंड, यानी सब जो हम लोग, आप जो भी फूड ध्यान दे दो कि सुबह आप ब्रेकफास्ट में जो भी खा रहे हो ना, फिर आपका इडली सांबार होने दो, पराठा प्रीमिक्स पराठा पराठा होने दो, पराठे का चटनी होने दो, जो भी है ना, जो भी आप फूड खाते हैं, दोपहर का आप पुलाव है, फिर छोले की सब्जी है,
जो भी सब्जी आप खाते हो, आज दोपहर में आपने जो भी खाया होगा, वो सब सब्जी में ना मसाला यूज किया ही है। आप देखो इंडिया में कितना भी प्योर टू प्योर पुअर फैमिली होने दो, कितना भी पुअर फैमिली होने दो, और कितना भी रिच फैमिली होने दो, वो घर में स्पाइसेस यूज होते ही है। स्पाइसेस के बिना खाना ही नहीं बनेगा। करेक्ट, जैसे खाने में अपने को नमक चाहिए, वैसे फिर स्पाइसेस भी चाहिए ही चाहिए। करेक्ट। तो इसलिए रिक्वायरमेंट आप देखोगे स्ट्रीट फूड में, देखोगे वह हॉकर्स जो रहते हैं रोड के ऊपर, जो समोसा बेचते हैं, बटाटा वड़ा बेचते हैं, सब देखोगे ना, उधर भी स्पाइसेस लगता ही है। चाइनीज प्रोडक्ट बनाते उधर भी स्पाइसेस लगते हैं। करेक्ट। वैसे 5 स्टार होटल्स है, 7 स्टार होटल्स है, उधर भी खाना जो बनता है उधर भी स्पाइसेस लगते ही है। इसलिए ह्यूज मार्केट बहुत बड़ा है। करेक्ट। तो पोसेस एंटी, अभी और एडवांटेज क्या है स्पाइसेस का, पोसेसेस एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होने से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होता है जल्दी। करेक्ट। फिर पोसेसेस इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। अभी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आप देखोगे तो जिंजर है, तो जिंजर एज अ प्रोडक्ट देखेंगे तो जिंजर एज अ फूड प्रोडक्ट भी बिकता है। तो जिंजर का पाउडर एज अ स्पाइस पाउडर भी बिकता है। वैसे जिंजर का कैप्सूल्स बनाते हैं। वो कैप्सूल देखोगे तो आप देखो 3,500 रुपए किलो से कैप्सूल बेच, जिंजर के कैप्सूल। वैसे आप देखोगे बहुत सारे स्पाइसेस जिसको मेडिसिनल वैल्यूज है और जबरदस्त रेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल आपने गार्लिक का कैप्सूल, गार्लिक का टैबलेट्स देखा होगा, जस्ट 10 स्ट्रिप का 500 मिलीग्राम का, 500 मिलीग्राम का वो स्ट्रिप है, उसका कॉस्ट कितना है, 1,000 रुपीज है। करेक्ट। 500 मिलीग्राम का 1,000 रुपीज गार्लिक का पाउडर का ये है। करेक्ट। वो किलो में आप कन्वर्ट करोगे कितना रेट जाता है, रोज लैक्स में जाता है 1 किलो का रेट। और गार्लिक कितने को मिलता है, उसका एक कैप्सूल, यानी मेडिसिनल वैल्यू जैसे स्पाइसेस को आता है उसका रेट जबरदस्त बढ़ जाता है। राइट। तो possesses strong antimicrobial properties and prevents food spoilage, used as a preservative in pickles and chutney। बहुत जगह पे एज अ प्रिजर्वेटिव यूज किया जाता है स्पाइसेस। पेस्टिसाइड फ्री एंड वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्पाइसेस इंक्लूडिंग ऑयल्स, ओलिव एक्सट्रैक्ट। तो बहुत सारे एप्लीकेशन स्पाइसेस से निकल आते हैं। इवन आप देखोगे जैसे हल्दी आप देखोगे तो एज अ नेचुरल फूड कलर भी यूज किया जाता है, यानी स्पाइस का और एक एप्लीकेशन रहता है, एज अ नेचुरल फूड कलर भी वो बिकता है। करेक्ट। तो अभी अब हम लोगों ने क्या किया उद्योग वर्धन में, हम लोगों ने ट्रेनिंग प्रोग्राम डिजाइन किया है, ऑनलाइन ही ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा, जिसमें स्पाइस ब्लेंड्स, अलग अलग स्पाइस ब्लेंड्स कैसे बनाना है उसके ऊपर हम लोगों ने ट्रेनिंग डिजाइन किया होगा। अलग अलग स्पाइसेस का इंफॉर्मेशन रहेगा ही, प्लस उसके ब्लेंड्स ब्लेंड्स कैसे बनाना है। वो ब्लेंड्स भी देखोगे ना, वो डेवलपमेंट करने के लिए 2-2 साल लगे कि मसाला डेवलप करने के लिए। वो आप वो ब्लेंड सीखोगे, आपका सीक्रेट रेसिपी रहेगा, उससे आप जो स्पाइस आप बनाओगे वो बेस्ट इन द मार्केट रहेगा। इतने सालों में आप देखोगे कि बिकॉज टेस्ट बराबर नहीं है इसलिए अपना प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ है, ये एक्सक्यूज ही नहीं रहेगा। करेक्ट। फिर प्राइसिंग में बैठना चाहिए, तो प्राइसिंग जितना रॉ मटेरियल सस्ते में लेते हो उतना अपना कॉस्टिंग में कॉम्पिटिटिव आपका प्रोडक्ट हो जाए। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग प्रोग्राम में आप देखोगे तो पाव भाजी मसाला, दिस इज वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। पाव भाजी आप देखोगे कि जो होम डिलीवरीज होते हैं ना, होम डिलीवरी, उसमें सबसे ज्यादा वन ऑफ द टॉप सेलिंग देखोगे तो सेकंड नंबर पे पाव भाजी मसाला, पाव भाजी आता। तो पाव भाजी ज्यादा से ज्यादा होम डिलीवरी बिकते हैं, तो उसमें आप देखोगे मसाला, पाव भाजी मसाला उसमें यूज किया जाता है। बराबर। तो वो हमने आइडेंटिफाई किया है, वो हम लोग उसका ब्लेंड सीखेंगे कोर्स में। फिर वैसे फिर सांबार मसाला, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। और टॉप 10 में देखोगे तो सांबार मसाला आता है। तो सांबार मसाला का भी ब्लेंड ब्लेंड हम लोग सीखेंगे कोर्स में। तो सांबार मसाला आप देखोगे इंटरनेशनल मार्केट में भी बिकता है, लोकल मार्केट में भी बिकता है, साउथ में बिकता ही है, वैसे नॉर्थ में भी बहुत बिकता है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड ये बिकने वाला प्रोडक्ट है सांबार मसाला। वैसे छोले मसाला नॉर्थ में बहुत पॉपुलर रहता है, वैसे साउथ में भी छोले मसाले यूज करके सब्जी बनाई जाती है। तो छोले मसाला का हम लोग ब्लेंड सीखेंगे। फिर किचन किंग मसाला, नाम में ही किचन किंग है। करेक्ट। वो मसाला हम लोग सीखेंगे जिससे जो बोलते हैं ना कि टेस्ट एकदम बढ़िया लाना है, जो भी फूड में आपको टेस्ट एकदम बढ़िया लाना है, आपको स्पेशल गेस्ट है आपके घर पे, उनको बढ़िया टेस्ट देना है, तो किचन किंग मसाला का यूज किया जाता है, जिससे टेस्ट बहुत एनहांस हो जाता है। करेक्ट। तो वो हम लोग सीखेंगे। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट। फिर मालवनी मसाला है, ओके, जो महाराष्ट्र में बहुत पॉपुलर रहता है, सी फूड ईटर्स है उधर बहुत पॉपुलर रहता है। फिर गोड़ा मसाला है, इसका ब्लेंड भी हम लोग सीखेंगे।
फिर संडे स्पेशल है, संडे में या स्पेशल गेस्ट जब भी आते हैं, जो आपको स्पेशल टेस्ट चाहिए रहता है, वो मसाला संडे मसाला रहता है, वो हम लोग सीखेंगे, उसका ब्लेंड सीखेंगे। चाट मसाला का ब्लेंड सीखेंगे, चाट मसाला। फिर मिल्क मसाला, ये भी वन ऑफ द टॉप सेलिंग। चिकन मसाला है, चिकन मसाला भी आप सीखोगे, उसके ब्लेंड सीखोगे। बिरयानी मसाला, अभी बिरयानी मसाला आप देखोगे, जैसे मैंने बताया था कि वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। तो होम डिलीवरी जो होता है ना, होम डिलीवरी में ज्यादा से ज्यादा नंबर वन बिकने वाला प्रोडक्ट कोई है तो बिरयानी मसाला, बिरयानी, करेक्ट। तो बिरयानी आप देखोगे कि एवरी हाफ अ मिनट इन इंडिया में, एवरी हाफ अ मिनट एक बिरयानी बिकती है। इतना क्वांटिटी हम लोग बिरयानी खाने वाले लोग हैं इंडिया, करेक्ट। तो उसका मसाला, बिरयानी बना रहे तो मसाला लगेगा ही, तो मसाला भी बहुत क्वांटिटी में बिकता है बिरयानी मसाला, इसलिए वो भी हम लोगों ने, उसका ब्लेंड भी हम लोग सीखेंगे। अभी टॉप सेलिंग में कच्ची दाबेली मसाला भी बहुत आगे बढ़ रहा है, वो भी हमने इंक्लूड किया है मसाला में। ओके, तो अभी आप देखोगे कि ये हो गया ब्लेंड्स कौन से सीखेंगे। फिर स्पाइस प्रोसेसिंग में हम लोग कोर्स में ये भी सीखेंगे, अलग अलग स्टेजेस में कौन से मशीनरीज लगेंगे, उसके कॉस्ट क्या रहता है। तो अभी प्रोसेसिंग देखोगे तो रॉ मटेरियल सिलेक्शन है, रॉ मटेरियल आपका अच्छा क्वालिटी रहेगा तो एंड प्रोडक्ट भी आपका अच्छा ही होगा। तो उसको प्री प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसका डस्ट पार्टिकल्स निकाला जाएगा, फिर उसको स्टेरिलाइज किया जाएगा। ओके, स्टेरिलाइज करके वैसे के वैसे पैक किया जाएगा। या फिर कुछ कंपनी तो रोस्टिंग करते हैं, रोस्ट करके पैकिंग करते हैं। अभी नया कंपनी जो आ रहा है वो डिहाइड्रेट करता है, डिहाइड्रेट करके पैकिंग करते हैं। फिर पाउडर करना है तो पल्वराइजर लगेगा आपको, फिर पल्वराइज करके उसका फिर सिविंग मशीन लगेगा, आपको क्या फाइन बने चाहो का पाउडर चाहिए तो सिविंग मशीन आता है। फिर क्वालिटी टेस्टिंग आ जाएगा, क्वालिटी टेस्टिंग करने के बाद फिर आपको अगर ब्लेंड्स बनाना है तो ब्लेंडिंग मशीन आ जाएगा बीच में, अगर ब्लेंड्स बनाना है आपको तो ब्लेंडिंग आ जाएगा। फिर पैकिंग करना है, फिर पैकिंग करके आपको डिस्पैच करना है, और फिर आपको वो डिस्पैच करने के बाद फिर प्रॉफिट जनरेट हो जाएगा। अभी इन्वेस्टमेंट कितना लगेगा, अगर आपको होम स्केल पे करना है, जिनको होम स्केल पे करना है, रोज का 5 किलो, 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो ऐसा करना है, तो वो सेटअप के लिए आप देखोगे ना, वैसा अगर सेटअप करना है तो 25 to 30,000 में आपको इन्वेस्टमेंट में वो 10 kg to 25 kg तक आप दिन में प्रोडक्शन कर पाओगे। बराबर उतना मशीनरी का सेटअप करोगे 25 to 30,000 का, तो आप दिन में 10 kg to 25, अभी 10 kg भी देखोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने वो मालवनी मसाला का प्रोडक्ट बनाया, वो कितने में बिकता है, 1,400 रुपये किलो से बिक रहा है, 1,400 रुपीज किलो से बिक रहा है। 10 किलो बना रहे हो और एमआरपी रेट से अगर बेच सकते हो, करेक्ट, तो 10 into 1,400 तो 14,000 का दिन का, 14,000 का दिन का बिजनेस हो सकता है, करेक्ट। तो नॉट बैड, 14,000 में 20% भी प्रॉफिट निकालेंगे, ले कम से कम 20% तो मिल ही सकता है। 20% अगर निकालते हैं, करेक्ट, तो कितना प्रॉफिट होगा 14,000 में, बराबर, तो 2,800 रुपीज दिन का प्रॉफिट हो जाएगा, ऑलमोस्ट 3,000 है। 3,000 अगर दिन में मिलता है प्रॉफिट, इंटू 25 डेज काम करेंगे तो 75,000 का प्रॉफिट हो सकता है, करेक्ट। होम स्केल का ही मैं बोल रहा हूँ, सिर्फ जिनको घर से करना है, तो घर से आप जब भी करते हैं ना तो आपको अपने को एमआरपी रेट मिलता है। आप ऑनलाइन बेचोगे, ओके, सोशल मीडिया पे बेचोगे, एग्जीबिशन के थ्रू बेचोगे तो आपको एमआरपी रेट मिलता है। उधर 10 kg बहुत हमारे बड़ा क्वांटिटी नहीं बेचने के लिए, यानी होम स्केल पे आप 10 to 25 kg घर से भी कर सकोगे। वही है, आप जिन्हें बड़ा स्केल पे करना है, जिनको फैक्ट्री लेवल पे करना है, तो 100 to 200 kg का आपको प्रोडक्शन प्लांट अगर सेटअप करना है तो वो 4 lakhs to 4.5 lakhs तक आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जिसमें सब मशीनरीज लेके आप 100 to 200 kg आप प्रोडक्शन कर पाओगे। 4 lakhs to 4.5 lakhs तक आपको इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, जिसमें ये सब मैं मशीनरीज बोल रहा हूँ, वो सब मशीनरीज उसमें आ जाएगी। यानी अभी जब भी आप इंडस्ट्री लेवल पे, स्पेशली आप B2B लेवल पे काम करना है, तो मेरा सजेशन है एटलीस्ट 100 kg का आपका प्रोडक्शन होना चाहिए। और B2B प्लान करो तो उतना करोगे तो आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि आप देखोगे इसमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा। B2B करोगे तो वहां पे आपको 10 to 15% प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा, और B2C करोगे, खुद के ब्रांड से आप करोगे, तो उसमें आपको 40 to 50% प्रॉफिट मार्जिन मिल सकता है, करेक्ट। ओके, व्हाट डू यू सर? Yes, great. Thank you so much, Sudesh sir, for wonderful guidance. And आज हमें सर ने एक ओवरऑल स्पाइसेस इंडस्ट्री का ओवरव्यू दिया है
कि इसमें क्या क्या प्रोडक्ट आप कर सकते हो, किस में डिमांड है, कैसे बनाना चाहिए, फिर वो इसमें मार्केट किधर है, B2B कैसे करें, B2C कैसे करें, छोटे स्केल से लेके बड़े स्केल तक कैसे जाए। तो एक ओवरऑल हमें आज सर ने गाइडेंस दिया है। अभी ऑफ कोर्स हम नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके मन में जो भी क्वेश्चंस है अबाउट स्पाइसेस इंडस्ट्री, आपको इसमें बिजनेस शुरू करना है, तो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है हम नेक्स्ट हाफ एन आवर आपके क्वेश्चंस पे फोकस करेंगे। तो आप चैट बॉक्स पे होस्ट श्रीराम सिलेक्ट करके आप क्वेश्चंस भेजिए, मैं सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करूंगा। ऑफ कोर्स इस पे हमारा एक काफी इंटेंसिव स्पाइसेस प्रोसेसिंग का हमारा प्रोग्राम होता है, जिसमें हम आपको ऑनलाइन तरीके से पूरा स्पाइसेस इंडस्ट्री समझाते हैं, इसमें कैसे बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कैसे ये अलग अलग टाइप के सर ने जो आज ब्लेंड दिखाया है इसका स्टैंडर्ड प्रोसेस क्या है, रेसिपी क्या है, कैसे बनाए, ये पूरा हम इन डेप्थ आपको इसमें गाइड करते हैं। फिर इसमें मशीनरीज क्या है, इसमें प्रोपोर्शन में क्या होता है, रॉ मटेरियल कहाँ से ले, इसमें लोन कैसे अप्लाई करें, या प्रॉफिट प्रोजेक्ट प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, इन डेप्थ ये सारे एलिमेंट्स हमारे इस प्रोग्राम में कवर होते हैं। हमारा 2.5 वीक का ये प्रोग्राम है। एंड यही प्रोग्राम करके हमारे साथ एक हमारे एलुमनाई जुड़े हैं, सुनील भारती जी, जिन्होंने हमारा स्पाइसेस प्रोसेसिंग का प्रोग्राम किया था, और आज उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने खुद का स्पाइसेस का बिजनेस शुरू किया है। तो हम हमारे हर वेबिनार में हमारे एल्यूमनाइज को इनवाइट करते हैं अपना प्रोडक्ट बताने के लिए, अपना बिजनेस शेयर करने के लिए, एक वाइडर ऑडियंस तक अपना प्रोडक्ट पहुंचने के लिए, ताकि उनका भी एक और बिजनेस ग्रो हो जाए। और ये हमारे सारे एल्यूमनाइज होते हैं, तो जिन्होंने हमारे प्रोग्राम किए वही लोग हमारे इस वेबिनार में जुड़ते हैं। तो आज हमारे साथ सुनील जी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने हमारा स्पाइसेस का कोर्स किया हुआ है। सुनील जी प्लीज आपके बारे में बताइए, आपके प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए, एंड आपका एक्सपीरियंस कैसा था इस कोर्स के साथ, ये भी बताइए। ओवर टू यू सुनील जी। जी सब नमस्ते। मेरा नाम सुनील भारती। मैं जालना से महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। ऑल पार्टिसिपेंट गुड इवनिंग। मैंने जब उद्योग वर्धिनी में काम देखा था, किसी से सुना था उद्योग वर्धिनी क्या चीज़ है, मैं डेफिनेटली देखना चाहता था कि उद्योग वर्धिनी सही में क्या है। जब मैंने देखा बाहर कुछ अपने को बिजनेस स्टार्टिंग जो करते हैं उसमें बहुत परेशानी आती थी। मेरा ऑलरेडी एक बिजनेस स्टार्ट था, मैं 10 साल से दूसरा एक बिजनेस करता था पहले। वो डोमेस्टिक प्लम्बिंग हार्डवेयर का बिजनेस था। बट मुझे कुछ करना था, मेरी मिसेस बोल रही थी मैं बैठ के कैसे रहूं, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा मेरे दिमाग में डाल के देखा कि यार अपने को कुछ तो भी ऐसा करना है घर से बैठ के। उसमें मुझे थोड़ी मालूमात एक वेंडर से मिली थी कि उद्योग वर्धिनी एक नाम है, वो सही में काम करके देता है। ऑल ओवर आपको कोई भी अड़चन आई तो उद्योगवर्धिनी दिन रात काम करता है अपने लिए। खास करके मुझे एक्सपीरियंस मिला है, इसीलिए मैं आपको बोल पा रहा हूँ। और आप यहाँ पर सर ने मौका दिया है, सही में थैंक यू सर का भी करता हूँ। बट एक मेरे बारे में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना मेरे मुझे परेशानी हुई थी कि बिजनेस कैसा करना है। बहुत लोग थॉट्स ऐसे देखते थे कि बिजनेस चालू करने से पहले बिजनेस बंद कैसे होगा। बट देसाई सर है, श्रीराम सर है, इन्होंने वो जो बैड थॉट्स थे वो पूरे मेरे दिमाग में से निकाल दिए। पहली बात तो एक अच्छी बात उद्योग वर्धिनी की वही है कि आप सिर्फ सोच अच्छी रखो तो सही में 100% बिजनेस स्टैंड हो सकता है। उसका जीता जाता उदाहरण बोले तो मेरा ये भारतीय बंधु ब्रांड है। आज सही में इंस्पायर होके मैं उद्योग वर्धिनी से इंस्पायर होके मैं एज अ सेल्स मैनेजर मैं करता हूँ काम। सेल्स मैनेजर इसलिए बोल रहा हूँ तो मेरी मिसेस आपके साथ मेरे सभी इसमें जुड़ी है। उर्मिला भारती, ये बिजनेस की ओनर है और मैं सेल्स मैनेजर बोल के काम कर रहा हूँ। बट मुझे इतना गौरव गर्व है कि मेरी मिसेस आज स्टैंड कर रही है, इतना अच्छा काम कर रही है वो। अभी मार्च से मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी हर एक शॉप पे मेरा मटेरियल जाता है। इतना गर्व मुझे पहली बार लगा कि सही में जो काम अपने को करना चाहिए था, ये बहुत दिन हो गए अपने को उद्योग वर्धिनी लेट मिली है। अपने को पहले मिलती थी तो आज अपन एक बड़े लेवल पे, महाराष्ट्र लेवल नहीं या वर्ल्ड सॉरी देश लेवल पे अपन काम कर सकते थे। इतना अपन ने बैक सोचे तो अपने दिन पूरे खराब हुए ऐसी बोल पाऊंगा मैं। तो ये बोलना चाहता था कि सर ने जो हमको ट्रेनिंग दिया है एकदम अच्छी ट्रेनिंग मिली है। जो भी क्यूरीज रहती थी रात में 10 बजे तक भी देसाई सर हमसे कोऑर्डिनेट करके वो क्यूरीज निकालते थे। हमने पहले स्टार्ट किया कि अभी मशीनरी कहाँ से लेना है, मटेरियल कहाँ से लेना है, बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, ये देसाई सर ने पूरा डिटेल्स हमको बताया। इसलिए देसाई सर का भी खूब बहुत ज्यादा मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबके सामने।
बट ये बढ़ाई नहीं बोल रहा हूँ, आपको सबको लगेगा कि इन्होंने मुझे बोल के रखा है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे में एक कंपनी में बैठा हूँ अभी, ये कंपनी का मेरा ये मशीन है, ये आप देख सकेंगे सर, ऑनलाइन है, मैं शॉप में फैक्ट्री में बैठा हूँ। ये मेरे प्रोडक्ट है पूरे, सॉरी मेरे प्रोडक्ट है, अभी ये देख पाएंगे आप, ये खसखस है, ये इसका पैकिंग है, अभी ये बादाम है, ये देख पा रहे हैं सब आप सर? प्लीज कुछ नहीं दिख रहा है तो यस यस, कमेंट दिख रहा है करें। दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा हाँ, है। अभी ये पूरा ये ब्लैक तिल है, इसका मैं अभी स्टार्टिंग में क्या हुआ, अभी बहुत ज्यादा लोग जब बिजनेस स्टार्ट में करते हैं ना, तो उनको यही लगता है कि बिकेगा कैसा। पहली बात तो सर ने अभी आपको बता दी है कि बिकने के लिए सिर्फ माइंड सेट अच्छा रहना चाहिए। जब अपन सोचेंगे अपने को बिजनेस स्टार्ट करना है ना, तो बहुत लोग सोचते हैं कि चलाएंगे कैसे। पहली बात तो अपन जहाँ खड़े वहां पे एक कहावत है, सरकार से बड़े, तो वो कहावत अपने काम में लाना चाहिए कि सही में जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, वो निगेटिव थॉट अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। पहली बात तो बिजनेस स्टार्टिंग करने के टाइम में मैंने वही सोचा। मुझे भी बहुत लोगों ने समझाया कि ये मसाले बिजनेस में कुछ नहीं है, बहुत कॉम्पिटिटर्स है। मैं बोला जो भी है, जहां मैं स्टार्ट करूंगा ना, वहां पर मेरा कुछ तो भी अस्तित्व बना के रहूंगा मैं उस टाइम में। और मुझे ये बिजनेस में कुछ भी पता नहीं था। मेरा एक दूसरा जो बिजनेस था, वो मेरा डोमेस्टिक प्लम्बिंग हार्डवेयर का बिजनेस था। मैंने थोड़ा सा सुना था उद्योग वर्धिनी के बारे में, सही में ये बिजनेस ग्रोथिंग का एक स्टार्टअप जो करके देते हैं, वो बहुत बढ़िया करके देते हैं। आज मैं जो खड़ा हूँ ना, पहली बात तो मैं बोलना चाहता हूँ आपको, खड़ा जो हूँ मैं उद्योग वर्धिनी की टीम की वजह से मैं खड़ा हूँ। उन्होंने जो मेरे को गाइडेंस किया है वो बहुत ही बढ़िया किया। जो भी मेरे डाउट्स है कि कहाँ से लाइसेंस निकालना है, कहाँ से मेरे को मटेरियल लेना है, चाहे ठीक है कुछ अड़चने प्रैक्टिकल में आती है, डेफिनेटली वो आना भी जरूरी है। जब तक आएंगे नहीं तब तक अपन सीखेंगे नहीं। पहली बात तो ये जरूरी है। बहुत लोग ऐसे ही सोचो मत कि सब ही अपने को उद्योग और दीनी से लेना है, नहीं, ये बात अपने दिमाग से निकाल दो। अपने को करना है, उद्योग और दीनी रात दिन अपने साथ में है, बट अपने को करके दिखाना है, अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, या अपने अगले पीढ़ी के लिए। अभी मेरा एक लड़का है, उसके फॉरवर्ड अपनी उसकी लाइफ के लिए मैंने ये सेट करके अभी बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी उसको 6 से 7 महीने स्टैंड हुआ है, मेरा बिजनेस अभी अच्छा चल रहा है। कोई भी किसी का भी कंप्लेंट्स नहीं है, हर जगह मेरा मटेरियल जाता है, तो लोग रिपीट्स कस्टमर के मेरे को ऑर्डर मिलते हैं। और मेरे जो डीलर्स है वो भी क्वालिटी के लिए एकदम बेस्ट, ऐसा पूरा बोल के। क्यों किया है कि सर ने मेरे को गाइडेंस इतना अच्छा किया था कि जो ब्रांड नेम है उसका भी मैंने रजिस्टर किया है। अभी भारतीय बंधु ब्रांड आप देखेंगे ना ऑनलाइन भी, तो मेरा नाम ही सर्च में आएगा, मेरे मिसेस का नाम आएगा, सॉरी मेरा नहीं आएगा, मेरे मिसेस का नाम आएगा, उर्मिला सुनील भारती बोल के। तो ये जो पैकिंग का है, जो मटेरियल क्वालिटी देना है, यहाँ से बहुत बार क्या होता है कि अपन कम रेट में दूसरे से कंपटीशन करके अपन बिजनेस अपना खराब कर देते हैं अपने हाथ से। अभी जो भी चीज ले रहे हैं अपन, क्वालिटी होना चाहिए। पहली बात सर ने हमको सिखाया है कि क्वालिटी पे आप काम करोगे तो लॉन्ग टाइम अपना बिजनेस चलेगा। अपन एक्सपोर्ट भी करना है तो अपने को क्वालिटी देना पड़ेगा। सबसे बात पहली अच्छी बात उन्होंने वो सिखाई थी, मुझे बहुत पसंद आई। मेरी मिसेस भी आज भी देसाई सर और मैडम का बहुत पीछे भी नाम निकलती, कुछ भी क्यूरीज आती है ना, तो उनका ध्यान आता है कि नहीं सर ने ऐसा बोला था, मुझे क्यों नहीं करना है। जब से वो तो होम हाउस वाइफ थी, सॉरी, तो पहले तो नहीं बोल रही थी करने के लिए। जब इनका वीडियोस हमने देखे हैं, किसी ने मुझे भेजे थे, तो एकदम वो इंस्पायर होके मेरे पीछे लगी कि अपन क्यों नहीं कर सकेंगे। तो वो बिजनेस हमने स्टार्ट किया। अभी हमारा बिजनेस रेगुलर चालू है, हमारा मटेरियल भी अभी स्टॉक में है, सब अच्छा चल रहा है। पैकिंग, अपन कैसा बिजनेस अपने को करना है, मसाले प्रोसेसिंग का क्या सिस्टम है, पूरा वीडियोस में सर ने और मैडम ने हमको दिखाया है। इतनी अच्छी इनकी ट्रीटमेंट रहती थी कि एकदम फ्रैंकली, और जब घर के सरी का बिहेवियर रहता था उनका पूरा ऐसा कि अपन घर में बैठे हैं। 100 जन हम पार्टिसिपेंट रहते थे उसमें, तो 100 भी लोग ऐसे ही सोचते कि अपन घर में बैठे हैं। ऐसी उनकी पूरी ट्यूनिंग थी बात करने की, समझाने की। कुछ भी क्यूरीज आती थी तो हमें आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलता था, और हम झगड़ के लेते थे कि देसाई सर हमें ये बताओ, क्यों नहीं बताएंगे। तो आज हम स्टैंड में खड़े हैं सर, और देसाई सर का बहुत बहुत शुक्रिया। और उसमें दूसरी एक बात बताना चाहता हूँ, लोगों को दिमाग में एक चीज रहती है कि बिजनेस बहुत जगह लगती है बिजनेस के लिए। अभी देसाई सर ने कमेंट भी किया था उस चीज में कि ये देखो, बिजनेस करने के लिए सिर्फ माइंडसेट अपना अच्छा रहना चाहिए। आप घर से भी बिजनेस कर सकते हैं। अभी मैंने जो एरिया बनाया है ना, 700 स्क्वायर फीट का मेरा एरिया है। जैसे सर ने बोले घर पे चालू करो, मैंने स्टार्ट में घर पे ही चालू किया।
तो अभी एक डेली मेरा बिजनेस चल रहा है। अभी आप पूरा मेरा सेट देख सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप ये देखो, पूरा मेरा गोडाउन है ऊपर। ये मशीन का प्रोसेसिंग मशीन है, पैकिंग मशीन है। ये मेरी मिसेस पूरा हैंडल करती है उसमें। तो ये बताना चाहता हूँ मैं सबको ही, जब भी अपन बिजनेस चालू करते हैं ना, तो एक ही अपने दिमाग में लेना चाहिए, जगह का कोई इशू नहीं रहता है, मटेरियल का कोई इशू नहीं रहता है, सिर्फ दिमाग में यही चलना चाहिए कि अपने को बिजनेस करना है। आज स्टार्टिंग में अपन 1 लाख से चालू करेंगे, बहुत बड़ा नहीं करना है। पहली बात क्या होता है कि कुछ चीजों अपन बाहर से देखते हैं। अभी मैं 15 कंपनी विजिट किया हूँ कि बड़े पैमाने में मुझे करना था, बट सर ने एक बात मेरे को सिखाई थी कि कोई भी इतना बड़ा काम मत करो कि अपन डूब जाएंगे उसमें। वो भी तो नहीं करना है अपने को। जब अपन स्टार्ट करते हैं ना, कोई छोटी चीज से स्टार्ट करेंगे तो उसमें अपने को पूरा प्लस माइनस समझ में आएंगे। बहुत लोग वही एक गलत करते हैं कि जब अपन बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है करना चाहिए अपने अपने लेवल पे। अपना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है वो तो मैं मेरे लेवल बोल सकता हूँ, अभी बाकी का तो कुछ बोल नहीं सकता हूँ। बट जब स्टार्टिंग करना है अपने, तो एक स्टार्टिंग जैसे सर ने बोले 20,000 में भी चालू हो सकता है, और डेफिनेटली चालू हो सकता है। मैंने खुद ही, सर ने जो ब्लाइंडिंग बताया था मुझे, अभी पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम की मसाले की है, पूरा शीट्स दिया है सर ने, घर पे भी प्रोसेसिंग कर कैसे करना है, सब एक A to Z। अभी मसाले का पहली बात तो अपने को कुछ मालूम नहीं रहता है, कुछ बातें रहती ना, वो आदमी लोगों को मालूम नहीं रहता है, लेडीज लोग समझ जाते हैं। बट उस सर ने वो भी समझाया कि ये चीज में क्या रहता है, कितना मॉइस्चर रहता है, कितना उसको टेम्परेचर करना चाहिए। इतना डीप में कोई भी नहीं बताता है। पहला एक कोई सिस्टम होगा महाराष्ट्र में नहीं, ऑल इंडिया में, तो ये उद्योगवर्धिनी है। वो आपको प्रॉपरली पूरा समझाती है कि सही में अपने को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत लोग आए बिजनेस करने टाइम में पॉजिटिव बातें बताते हैं, निगेटिव कोई बताता नहीं। मगर एक ऐसी सिस्टम है उद्योगवर्धिनी, वो निगेटिव भी थॉट्स बताती है कि अपने माइंड से वो निकल जाए डेफिनेटली। तो वो चीज से हम बहुत अच्छा इंस्पायर हुए। उसके बाद में अभी मेरा हर एक 300-400 काउंटर में मेरा माल भी चल रहा है डेली में, और मेरे डीलर्स भी जुड़ रहे हैं मुझे अच्छी तरह से। एकदम क्वालिटी रखेंगे तो डेफिनेटली कोई तो भी अपने पास में जुड़ेंगे। इतना ये करके हमने अच्छा काम चालू किया है। अभी भी मेरी मिसेस डेली पैकिंग का प्रोसेसिंग का काम करती है, उसके हाथ के नीचे भी लेडीज है। इससे क्या होता है कि अपन घर से स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छा खासा बड़ा काम करेंगे, और ये फ्यूचर के लिए करना है, आज के लिए नहीं करना है। ये बिजनेस स्टार्ट किया है तो ये फ्यूचर के लिए करना है। चीजों में कोई भी काम करते टाइम में अड़चन आना ही है। ये सोचना नहीं कि वो अड़चन इसलिए आती कि अपने काबिल है अपन उसके उसके लिए। श्री राम सर बराबर है कि अपन काबिल है तो ही अपने को अड़चन आना है। जो काबिल नहीं रहता है ना, उसको अड़चन आती नहीं पहली बात। हर एक चैलेंज जो एक्सेप्ट करेगा वही सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अपने को हर चीज में नया करना है। ये थॉट्स, निगेटिव थॉट जो है ना, वो निकाल देना है कि ये चीज आई तो अपन काम नहीं कर सकेंगे। तो वहां पर ही आदमी खच जाता है। तो ये ऐसा कभी भी करना नहीं। सब बिजनेसमैन को मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी अपन बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसमें अपने को एक ही करना है कि निगेटिव थॉट्स बिल्कुल बाहर निकाल दो, कुछ भी नहीं रहता है। जब अपन वहां पे खड़े हैं ना, तो कोई चीज ऐसी नहीं है पूरे इसमें वर्ल्ड में कि अपन नहीं कर सकते। आदमी आज चांद पे पहुंचा है, मंगल पे पहुंचा है, सब जगह पहुंचा है। तो अपन एक चीज छोटी रहती कि उसमें अपन अपने को ही निगेटिव समझ लेते हैं और अपन वहां से हट जाते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। अभी सर का पूरा गाइडेंस आज तक भी हमें रहा है, आज भी हम उनसे फॉलोअप होता है कि कुछ अड़चने आती है क्या। तो पहली बात, जब हमने प्रोग्राम अटेंड किया उसी टाइम में हम ध्यान देके काम कर रहे थे सर। श्री राम सर और देसाई सर को दोनों को बोलता हूँ कि ध्यान देके काम कर रहे थे, कि कुछ भी चीज रहती तो अपन लिख लेते थे, नहीं समझे ना तब दोबारा पूछना। तो ये बातों से हमने पूरा डिटेल्स जानकारी ली है उनसे, और एक अच्छे से हमने डिसाइड करके बिजनेस स्टार्ट किया है। अभी 6 महीने, अभी मार्च से हमने बिजनेस स्टार्ट किया है। आज अक्टूबर एंड है, आज तक एकदम मस्त हमारा बिजनेस चालू है। अभी 25 से 26 प्रोडक्ट हमारे लॉन्च हुए हैं मार्केट में, और सभी प्रोडक्ट के लिए अच्छी रिक्वायरमेंट कस्टमर से डेली हमको मिल रही है, और हम अच्छे से उनको दे पा रहे हैं। आपको कुछ मेरे से पूछना है, कोई पार्टिसिपेंट पूछ सकता है तो डेफिनेटली आपके कुछ क्यूरीज होंगे तो मुझे भी बता दो, मैं भी आपको हेल्प जरूर करूंगा। वाह ग्रेट। मतलब इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है आपका ये सब सुन के कि इतने एक प्रोग्राम से इतना किसी का लाइफ चेंज हो सकता है, और मतलब पूरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है। और आपका, आई थिंक आपका सुन के मुझे तो यही लग रहा है कि पूरे पार्टिसिपेंट जितने भी लोग जुड़े हैं
आई थिंक आज उनको नॉलेज भी मिला है, बट आपसे मोटिवेशन भी मिला है। देसाई सर से नॉलेज मिला और आपका स्टोरी सुनते हुए, आपका और आपके मिसेस का स्टोरी सुनते हुए बहुत मोटिवेशन भी मिला है। और मुझे बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा खुशी मिल रही है आपका ये सब सुन के। नहीं, ये खुशी की वजह सर उद्योग वर्धिनी है। हमारी जो खुशी है ना, उसकी एक में वो जो है, वो उद्योग वर्धिनी ने हमको आज खुश कर दिया है। और डेफिनेटली सब ऊपर वाले का आशीर्वाद तो है, आपके साथ है। तो हम आगे चल के पूरा इंडिया में भी काम करना चाहेंगे, डेफिनेटली वो करके भी आपके साथ में सर जुड़े रहेंगे और आपसे कंटिन्यू उसमें ये तो करते रहेंगे सर। ग्रेट ग्रेट सर, बहुत बहुत। और ये सर आपका ये बड़प्पन है, बट हमने आपको रास्ता दिया, गाइडेंस दिया, बट जी जी अल्टीमेटली आप में वो मोटिवेशन रहा, आपने वो जज्बा है, इसलिए आप ये, और आप आपकी वाइफ आगे बढ़ रहे हो, तो बहुत अच्छा जी लगा जी जी। आपका सुन के। एंड बेसिकली आज के वेबिनार में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप आपका नंबर्स वगैरह शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप चैट बॉक्स पे, सो दैट इतने 80-90 लोग जुड़े हुए हैं, ये लोग भी आपके कांटेक्ट करें और आपसे कुछ बिजनेस ट्रांजैक्शन हो पाए। सो ग्रेट, जरूर अच्छा लगा सुनील जी। और आपका ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लम्बिंग बिजनेस टू अ जी स्पाइसेस बिजनेस, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सर, ग्रेट। बहुत डिफरेंस बिजनेस था मेरे लिए। तो इतना कॉम्पिटिटिव चीज थी कि ये कैसी करूंगा मैं। पहली बात तो ये सोचा था, मिसेस को बोला था कि ये कैसी कर पाऊंगा मैं, क्योंकि ये घर का काम और बाहर का काम, तो इसमें जमीन और आसमान का फर्क था। सिर्फ ठीक है, बिजनेस स्ट्रेटेजी वो पता थी, बट मसाला प्रोडक्ट कहाँ से करना है, वैसे कुछ किस क्या प्रोसेस से काम करना है, ये जो सिखाया है ना, सिर्फ उद्योग वर्धनी ऐसी एक टीम है कि वो प्रैक्टिकली अपने को सब दिखा के करती है। बाकी और सारे बहुत सारे मिलेंगे आपको, मगर वो सिर्फ पढ़ाई करते हैं, वहां से सिर्फ डॉक्यूमेंट भेजते हैं और इस पे आप काम धका लो। ऐसा काम होता नहीं प्रैक्टिकली। जो वीडियोस मुझे मिले हैं, अभी भी मेरे पास में वो वीडियोस है। जो ग्राइंडिंग का सर ने प्रोसेस बताया है, उसमें कितना मॉइस्चर रहना चाहिए, कितना उसको हीटिंग देना चाहिए, ये एकदम प्रॉपरली हमने घर पे भी मसाले पूरे बना के रेडी किए हैं सर। तो इतना टेस्ट मिला है, बाहर से भी फॉलो जो कस्टमर हमसे बात करते हैं ना, तो एक अलग से हमको ये लगता है कि सही, हम जो भी ब्लाइंड लिया है सर से, वो जो फैक्टर लिया है, जो फॉर्मूला लिया है, वो एक नंबर सर ने जो मेहनत किया है, उसका वो फल आज हमें भी मिल रहा है सर। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सुनील जी। एंड आपको और आपके वाइफ को और हमारे तरफ से शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। एंड थैंक यू पैन इंडिया सर। ब्रांड बने, एंड भारती बहुत बड़ा ब्रांड बने। सो थैंक यू सो नहीं मच। सर, भारतीय, ये भारतीय बंधु ब्रांड है। आप गूगल से भी सर्च कर सकते हैं, मेरा एड्रेस भी सर्च कर सकते हो, सब कुछ मिल जाएगा ये नेम से। तो ऐसा ब्रांड नेम भी बनाया, इसका रजिस्ट्रेशन किया है। जैसे सर ने बोला था मुझे कि कोई भी चीज करते हैं ना, वो रजिस्टर करो। तो वो चीज से ध्यान रहते वक्त मैंने क्या किया कि जब बिजनेस स्टार्ट करना था, वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्री, जैसी आपको ये रजिस्टर करना है, जैसे आपको एफएससी लाइसेंस लेना है, ये पूरे डॉक्यूमेंट एक नंबर सब करना है। किसी इसमें अपने को कॉम्प्रोमाइज करना नहीं है। पहली बात तो बिजनेस करते टाइम में एक ध्यान रखना है, प्रॉपर जो गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है उसके डिपेंड्स काम करना है। कोई भी मिक्सिंग नहीं करना है, प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करना है बहुत जगह, वो भी तो अड़चन के काम बनते हैं सर। तो वो भी सर ने समझा है कि कोई ये चीज में अपने को लॉन्ग लाइफ काम करना है, तो प्रिजर्वेटिव में जाना नहीं है। श्री राम सर, बराबर है। तो ये यस। चीज में भी कुछ अड़चन, जैसे एक बहुत बड़ा ब्रांड है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी वो बैन है, आउट ऑफ कंट्री बैन है। बहुत बड़ा ब्रांड है वो इंडिया का। एक वजह सिर्फ प्रिजर्वेटिव, उसका कंटेंट बहुत ज्यादा था, उससे बहुत बड़ा हानिकारक चीजें होती है आगे आगे लाइफ में, जो भी अपन लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जो भी अपने को करना है, दो पैसा अभी अपने को खर्चा ज्यादा जाएगा, बट अपने को फुल लॉन्ग टाइम अपने को काम करना है, तो क्वालिटी देना जरूरी है। अभी जैसे मैं क्वालिटी दे रहा हूँ, तो ये हमारा ब्रांड 8 महीने से एकदम मार्केट में फुल्ली चालू है। कोई भी अड़चन नहीं है, एक भी रिप्लेसमेंट नहीं। बहुत सर, मैं बोलना चाहता हूँ एक बड़ी बात अपने लिए, कि आज तक मेरा एक भी पैकेट रिजेक्ट नहीं हुआ है और ना रिप्लेस आया है, या कोई कस्टमर ने कंप्लेंट किया है। अभी इस पे पूरा डिटेल्स लिखा मेरे जो पाउच पैकिंग में है, मेरा कस्टमर केयर नंबर है, सब कुछ आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। बट आज तक एक भी मेरा रिप्लेस नहीं है। तो ये अपने लिए बहुत बड़ी बात है कि वो सिखाया किसने। जो देसाई सर है, उनका प्रोसेस, जो सिखाने का स्टाइल है ना, बहुत अलग है। वो घर में बैठ के सिखाते हैं, ऐसा हमको फील होता था कि यार अपने घर में बाजू में बैठे हैं देसाई सर, और आप हमें सिखा रहे हैं।
और मैडम का भी जो सिस्टम था सिखाने का बहुत बढ़िया था। और आज मेरी मिसेस आप देख पा रहे हो बाजू में ही बैठी हो, वो तो सिस्टम से वो करती है। अभी कुछ उसको हिंदी ज्यादा नहीं आती है, इसलिए वो बोल नहीं पाएंगे, आपको सब कुछ समझेगा नहीं है बहुत। अभी आउट ऑफ स्टेट के भी सब पार्टिसिपेंट जुड़े हैं, इसलिए मैं राइट। प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ कि मराठी उसको अच्छी आती है। वो बोल रही है मैं मराठी में बोलूंगा, मगर वो क्या होगा कि थोड़ा सा अड़चन राइट। आएंगी, फिर हिंदी में समझेगा करेक्ट। नहीं है। बराबर सर। तो ग्रेट ग्रेट। मैं सेल्स मैनेजर बोल के काम करो मेरे ब्रांड में, मेरी मिसेज ओनर है उसकी, और मेरा लड़का वाह। आगे का ओनर वो रहेगा साथ में। उसी लिए वाह। अपने को काम करना है। ग्रेट। एंड नेक्स्ट सर, लास्ट क्वेश्चन, अगर आप कंफर्टेबल हो तो अभी आप कितना सेल्स होता है आपका? अभी ये देखो, अभी ये तो बिजनेस का पॉलिसी रहता है, ये बोलना जरूरी नहीं रहता है कुछ अपन ऑनलाइन बोलते हैं। तो अभी राइट। मेरा पर मंथ का ₹1,00,000 का सेलिंग है। उसमें मैं B2B और B2C, सर ने जो अभी बोले थे ना, तो उसमें B2C और B2B ये समझना जरूरी है। मैं कस्टमर को, सॉरी अपने पार्टिसिपेंट को वो बोलना चाहता हूँ कि B2C आप करेंगे और B2B करेंगे, तो इसमें फर्क क्या रहता है कि B2C करेंगे, B2C करेंगे तो अपने को 35% तक मार्जिन मिलेंगे। मार्जिन की बात कर रहा हूँ सर, डायरेक्ट डायरेक्ट, क्योंकि इनको हम अपने को आना चाहिए, तो भी अपन मार्केट में रह जाए, टिकेंगे। और B2B करना है तो करना है, बट थोड़ा उसको टाइम लेके, क्योंकि जब मार्केट में अपना ब्रांड स्टैंड होता है तो लोग B2B ऑटोमेटिक अपने को मिल जाते हैं। B2C में ना थोड़ा अपने को स्ट्रगल करना पड़ेगा। अभी मैं खुद मार्केटिंग का काम देखता हूँ, तो बहुत अड़चने आती है मार्केटिंग में। बट एक अपने को करना है, फॉलोअप, कंटिन्यूअसली फॉलोअप लेना है। कोई शॉप वाले ने अपने को बोला है नहीं लेता हूं मैं आपका मटेरियल, हरकत नहीं, उसको गाली नहीं देना है अपने को ये बात क्यों बोल रहा हूँ आपको कि बहुत जगह ईगो हर्ट होता है और लोग अपने को ऐसा अवॉइड कर देते हैं। हर जरूरी नहीं है कि वो सभी अपना मटेरियल लेंगे, बट एक जरूरी है, आप उससे बार बार मिलेंगे तो वो जरूर अपना मटेरियल लेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। जो चीज अपन बेचने जा रहे हैं, तो एक बार कोई लेगा नहीं है। एक बार न लेने से हताश नहीं होना है, पहली बात तो ये है। बिजनेस करना है तो मार्केटिंग का मैं अभी पॉलिसी सर के सामने बोल रहा हूँ कि अपने को बिजनेस करना है तो मार्केटिंग का पार्ट बहुत बढ़िया मायने रखता है, कि वो अपने को आना चाहिए। बनाएंगे तो सब कुछ, मगर बेचना भी जरूरी है। बेचना का इसी है कि बहुत जगह मुझे जो प्रैक्टिकल हुआ है मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ, कि एक आधे दुकान पे मैं जब जाता हूँ ना, तो बोलते हैं नहीं नहीं ये ब्रांड तो नया है, इसमें ऐसा है, ये नहीं चल पाएगा। सर जरूरी नहीं ना, नहीं चल पाएगा, हरकत नहीं, रख के तो देखो सर हमारा, नहीं बिका तो हम वापस लेंगे। और कोई भी किराना शॉप वाला ऐसा नहीं बोलेगा कि बिकेगा नहीं, उसके पास में रखेंगे तो 100% बिकेगा। और आज तक मैं ये बोल रहा हूँ कि लोग बोलते हैं बिजनेस उधारी देने के ऊपर बनता है, ये गलत बात है। किसी को उधार मत दो, कैश एंड कैरी बिजनेस करो। आज भी बिजनेस होता है, मैं एक भी रुपए का मेरा किसी के पास में उधारी नहीं है आज की डेट में। कैश लेना भी है और कैश देना भी है, ये पॉलिसी अपन स्टैंड करेंगे तो लॉन्ग टाइम अपने को कोई बोलेगा भी नहीं है। फर्स्ट टाइम ही अपन लोगों को एक क्या बोलेंगे, सर्विस के लालच में जाएंगे तो गलत मायने रख के अपना बिजनेस स्टॉप हो जाएंगे। जैसे सर ने बताया था कि 50,000 से बिजनेस स्टार्ट करो, मैं ₹1,00,000 से स्टार्ट किया था, बहुत बड़ा नहीं किया था, बट जो रिक्वायरमेंट देखी तो अभी 5 लाख रुपए का मटेरियल मेरा आना चालू हुआ। ये स्टैंडर्ड अपन चालू करेंगे ना तो डेफिनेटली अपना बिजनेस ग्रोथ होना ही होना है। किसी को भी कभी जरूरत गिरे तो मेरा नंबर मैं तो बॉक्स में डालूंगा, कभी भी मुझे कॉल करो तो मैं आपको पूरा गाइडेंस करूंगा, बेझिझक। आपको कभी भी जरूरत लगे, श्री राम सर से ही ले लो या देसाई सर से ही मेरा कांटेक्ट नंबर ले लो, कोई अड़चन नहीं है। कभी भी आप वाला बात करो, आधी रात में भी फोन करोगे तो मैं उठाऊंगा। ऐसी बात नहीं कि आपके लिए काम नहीं करूंगा। जैसे मुझे खड़ा किया है उद्योग वर्धिनी, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उद्योग वर्धिनी का जो पार्टिसिपेंट अब उनके साथ में जुड़ रहा है, काम कर रहा है। और किसी को ये देखो, ज्ञान है ना, कोई मराठी के हिंदी में बोल बोल है वो भी कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो जरूर देना चाहिए। वो चीज से मैं इंस्पायर होके मैं आज आपको बोल पा रहा हूँ कि आप कभी भी कॉल करिएगा। मेरा नंबर तो सर के पास में भी है और सर भी आपको दे सकेंगे, कोई अड़चन नहीं है। आप कभी भी कॉल करो, आपको कोई भी अड़चन आती है, प्रैक्टिकली अड़चन, तो मुझे बात करो, मैं आपको डेफिनेटली उसका सोल्यूशन बताऊंगा। और ग्रेट कोई भी ग्रेट। चीज अपने को बिजनेस करना है ना, एक ही थिंग, लास्ट वर्ड बोलता हूँ सर, कि निगेटिव थॉट दिमाग में मत लो भाई। कि जब भी अपने को काम करना है, दिमाग अच्छा रख के और पॉजिटिव रख के ही काम करो। 100%, 110% बोलता हूँ, आपका काम सक्सेस हो जाएगा। इतना बोल के मैं स्टॉप करता हूँ। थैंक यू सर, आपने मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और सब टीम का बहुत आभारी हूँ सर। ग्रेट ग्रेट। बहुत बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपने बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी जो क्वेश्चन आए थे
उनके भी आपने जवाब आपके इसमें आ चुके हैं। मतलब कुछ लोगों ने पूछा है कि इतने सारे कॉम्पिटिटर है तो हम नए प्लेयर कैसे आए, तो आपने उसका भी आंसर दिया है। फिर घर से कैसे शुरुआत करें, तो ये सारे सवालों के जवाब आई थिंक आपके ऑलरेडी आंसर्स में आ गए। तो ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सुनील जी आपका सुनते हुए। प्लीज आपकी डिटेल्स में, मैंने ऑलरेडी आपका नंबर डाल दिया चैट बॉक्स पे, पर आपका अगर और फर्दर डिटेल्स हो तो प्लीज शेयर कीजिए। नाउ विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देसाई सर, विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस नाउ। यस, ओके। ग्रेट, थैंक यू सुनील सर जी। एक मिनट, देसाई सर से बात करना है मुझे। हाँ, बोलो सर बोल सर। पाए? हाँ देसाई सर नमस्ते, कैसे हो सर? नमस्कार। बस फाइन, मजे में। सर आपका गाइडेंस से हम बहुत इंस्पायर होके आज ये मुकाम तक पहुंचे हैं। अभी 8-9 महीना हो गया हमारा बिजनेस स्टैंड हुआ है। हाँ, आपकी पूरी टीम का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ सर, सबके थैंक यू वेरी सामने। मच। ये जो थैंक यू, ब्रांड बना थैंक है सर आज, भारती बंधु का ब्रांड है। ये हाँ। ब्रांड आपकी बदौलत है। ठीक है ऑल द आप बेस्ट। सर। ऑल द बेस्ट, सर जोरदार करो और। हाँ, अभी अच्छा, बहुत अच्छा अपने को सब तरह से फीडबैक भी आ रहा है और रिक्वायरमेंट भी बहुत अच्छी आ रही है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और गुड, मैं गुड। जालना महाराष्ट्र से कर रहा हूँ सर। यहाँ हाँ, यहाँ पर भी कंपटीशन बहुत सारा है, मगर हाँ, ये सोचना नहीं कि अपने को कंपटीशन से कॉम्पिटिटर करना है। नहीं है, बिजनेस में यही चीज रहती है कि अपन दूसरे से कंपटीशन करते हैं। ये करना ही नहीं। जो सर ने हम पता है कि अपन जहाँ पहले स्टार्ट में काम करेंगे, अपने काम पे अपने को भरोसा होना चाहिए और अपन वो मार्केट में प्रेजेंट करना चाहिए। कोई चीज एक बार लेंगा नहीं है, 10 बार उसके पास में जाओ तो 100% वो शर्मिंदा होता है सर। मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम है। एक आदमी ने, मैं बोलूं सर 2 मिनट, आपको बोलो, टाइम तो बोलो, नहीं? बोलो। हाँ तो मैं एक कस्टमर था मेरा, वो मैं मुझे बहुत अवॉइड करता था सर। नहीं हम्म, नहीं यार, ये तो नया ब्रांड है, हम तो रेगुलर वाले से लेते हैं, अच्छा मार्जिन में काम देता है। ये देखो मला सर, दो चीज मिलेंगी आपको। मार्जिन मिला तो क्वालिटी नहीं मिलेंगी, और क्वालिटी मिली तो आपका मार्जिन 2 टक्का तो भी कम करना पड़ेगा सर। और मैं क्वालिटी दे रहा हूँ ना सर, तो एक भी रिजेक्शन नहीं मेरा। जो आपने सीख दी है हमें कि क्वालिटी देंगे तो आपको लॉन्ग टाइम आपका बिजनेस स्टैंड रहेगा। correct, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करोगे तो डीलर लोग तो खरीदेंगे, मगर कस्टमर कभी आपका नहीं होगा। correct, वो सबसे बड़ी बात आपने सिखाई, वो correct, हमारे माइंड सेट में आज भी है और correct. कल भी रहेंगी और कल भी होगी ही सर। Good, good. थैंक यू वेरी मच सर, देसाई All the सर best, all आपका the best. बहुत बहुत थैंक यू। श्रीराम सर का, ये सब टीम का बहुत थैंक यू सर। और खास करके मैडम ने भी बहुत अच्छा हमको ट्रीट किया है, जो आपके साथ में पूरा प्रैक्टिकल में बराबर। थे। हमें कुछ अड़चनी आती है तो आप डेफिनेटली पूरा गाइडेंस करते हैं, उसके लिए बहुत थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू। ग्रेट, थैंक यू सुनील जी। यस, ओके, सो विल स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इस प्रोग्राम का रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने आपको चैट बॉक्स पे डाला है, बट अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आए, सो हम सारे क्वेश्चंस वन बाय वन कवर करते हैं। ओके सर, अगला है कि आई एम प्लानिंग फॉर ई कॉमर्स लिस्टिंग, तो वहां पे न्यूट्रिशनल वैल्यू हर एक मसाले का डालना जरूरी है क्या, कंपल्सरी, मतलब? कंपल्सरी। जब भी आप अच्छा, खुद का ब्रांड लाते हो ना, तो पैकिंग के ऊपर दो चीजें कंपल्सरी है। एक तो आपका न्यूट्रिशन चार्ट कंपल्सरी है, प्लस आपका शेल्फ लाइफ एक्सपायरी डेट आपका कितना है वो भी कंपल्सरी है। ओके। और एवरी 6 मंथ में आपको रिपोर्ट निकालनी। और ये कैसे करते हैं सर, ये न्यूट्रिशन वैल्यू? गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरीज रहते हैं, उनके पास आपको सैंपल देना है, फिर आपके ऊपर पैकिंग के ऊपर वो टेस्टिंग करके आपको रिपोर्ट देना है। ओके, अगला है कि सर सर्टिफिकेट कैसे ले, कौन से सर्टिफिकेट लगते हैं और एक्सपायरी कैसे निकालते हैं? वही गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी में आप सैंपल देते हो ना, तो उसके ऊपर टेस्ट निकाल के आपको अपने ये पैकिंग के इसमें अपना कितना महीना टिकेगा, 6 महीना टिकेगा, 1 साल, अपने पार्टिसिपेंट को 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिला है। तो वो सब वो रिपोर्ट आने के बाद ही आप पैकिंग के ऊपर प्रिंट कर सकते ओके सर, अगर हम शुरुआत में रीपैकेजिंग करें तो मिनिमम ऑर्डर वैल्यू कितना देना चाहिए किसी को, मतलब किसी हो। और नहीं, से कुछ बात कंपनीज करते? रहते हैं ना, कुछ जो रीपैकिंग करके करते हैं, वो कुछ किसी कंपनीज का 50 kg का मिनिमम रिक्वायरमेंट रहता है, कुछ 10 kg का भी रखते हैं, कुछ 100 kg का मिनिमम रिक्वायरमेंट रखते हैं। हर एक कंपनी का अलग अलग रहता है पॉलिसी। ओके, क्योंकि अगला आपको भी किस प्रिंटिंग का कॉस्ट है ही ना, उतना बेसिक कॉस्ट निकालने के लिए आपको मिनिमम क्वांटिटी करना पड़ेगा फिर के लाने। ओके, ओके, अगला क्वेश्चन है कि सर स्पाइसेस का प्रोक्योरमेंट करते टाइम क्वालिटी और इंग्रेडिएंट का क्वालिटी कैसे पता करें? वो क्वालिटी चेकिंग करना रहता है। एक तो आप लैब खुद के फैक्ट्री में आप लैब सेटअप कर सकते हो, जिसमें आप क्वालिटी चेकिंग कर सकते हो, या फिर एक्सपोर्ट करते हो तो क्वालिटी सर्टिफाइड ही रॉ मटेरियल अपने को लेना है।
ओके। थर्ड, फिर आपको एक बेसिक कुछ लोकल टूल्स रहते हैं लोकली अपने जो घर में, वैसे आप क्वालिटी चेकिंग कर सकते हो। ओके। अगले की सर, मसाला में स्पेशल सीक्रेट फॉर्मूला कैसे बनाएं? यही हम कोर्स में सिखाएंगे, कोर्स बट में सीख, हाँ, वो जो कोर्स में स्पेशल। सीखेंगे ना ब्लेंड्स, और कैसे ना कि बहुत जन कैसे लोकली बेचते हैं, तो लोकली सेम ब्लेंड, फॉर एग्जांपल पाव भाजी मसाला आपने सीखा है, तो लोकल एरिया में कुछ एरिया में कैसे ना बहुत स्पाइसी लगता है उनको, तो बेसिक सेम है। उसमें स्पाइसेस जो है ना, जो जो बहुत तीखापन चाहिए रहता है, वो उधर ऐड किया जाता है। या कुछ इसमें रहता है कि उनका लोकल चिली यूज करके वो ब्लेंड को ये करते हैं, सो दैट वो लोकली टेस्ट आ जाता है, लोकलाइज टेस्ट हो जाए, तो वो हर एक जन अपना अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अपने अपने एरिया के हिसाब से उसमें वो रेसिपी में थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते हैं। बट बेसिक रेसिपी ऑल इंडिया में बेचना है आपको, तो आपको यूनिफॉर्म टेस्ट चाहिए, करेक्ट, तो तभी आपको जो रेसिपी मिलेगा ना वही आप फॉलो कर सकते ओके। अगला है कि सर, मेरा एक लघु उद्योग है, बट जो मैं बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट यूज करता हूँ, बट जो टॉप ब्रांड्स है उनका कलर नहीं मैच कर पाता हूँ, तो वो कैसे करें? हो। अभी कलर मैच नहीं हो रहा है ना, इट इंडिकेट्स कि उन्होंने आर्टिफिशियल कलर उसमें यूज किया है। ओके, तो इसलिए आर्टिफिशियल कलर अगर यूज किया है, तो हम लोग नेचुरली उतना कलर ला नहीं पाते हैं। तो एक तो आपको नेचुरल देना है, या फिर आपको आर्टिफिशियल कलर चल रहा है आपके ब्रांड में, आपके प्रोडक्ट में, देन यू कैन यूज। बट हो ओके। सकेगा तो मैं सजेस्ट करूंगा अवॉइड करो, लोगों को एजुकेट करो कि अपना क्यों अच्छा है, और उनके नेचुरल कलर उन्होंने आर्टिफिशियल कलर उसमें ऐड किया है, आपको प्रूव कर सकते हो। अच्छा, तो मतलब एक तो हम सामने वाले का टेस्ट करके दिखा दे कि इसमें हाँ, फूड कलर है, करेक्ट, हमने खुद ने फूड कलर यूज नहीं करना चाहिए। करेक्ट। क्योंकि केमिकल ही है ना, रोज केमिकल खाने से वो हार्मफुल ही है ना, होता रोज केमिकल खाएंगे। ओके। ओके। यस। अगला है कि सर, पैकेजिंग इश्यूज, जो पैकेट्स पैक करने के लिए जो रोल पाउचेस चाहिए, तो उसके लिए कुछ मिनिमम बल्क ऑर्डर देना पड़ता है क्या? मिनिमम पाउच अगर प्रिंटेड कर रहे हो, तो उतना मिनिमम आपको करना पड़ता है। ओके, या आप बॉक्स पैकिंग करोगे तो उसमें आपको कैसा मिनिमम 5,000 क्वांटिटी ही करना है। तो एक वैरायटी का आप हजार क्वांटिटी का 5 वैरायटी आप ला सकते हो, बॉक्स पैकिंग अगर करते हो। इसलिए बहुत बड़े बड़े कंपनीज भी देखोगे ना, वो बॉक्स पैकिंग में ज्यादा है। ओके। तो अच्छा, बॉक्स पैकिंग में जाए तो मिनिमम ऑर्डर का कोई वहां पे ये नहीं? मिनिमम ऑर्डर 5,000 रहता है ना उनका, उसमें 5 वैरायटी लेते हो तो आपका हजार का 5 वैरायटी 5,000 में बैठ जाता है, जो अच्छा। पाउच में पॉसिबल नहीं होता है। ओके। अगला है कि सर, पल्वराइजर मशीन लेते वक्त क्या देखना चाहिए? आपको एक तो कितना क्वांटिटी करना है, बराबर, और जो ग्राइंडिंग एरिया रहता है पलवराइज जहाँ पे होता है ना, जो ग्राइंडिंग होता है, तो वहां पे कितना हीट जनरेट होता है। अगर ज्यादा हीट जनरेट होता है तो उधर आपके क्वालिटी टेस्ट के ऊपर आपका फर्क आ जाएगा। इसलिए उधर कूलेंट, कुछ कंपनीज कहते हैं ना पल्वराइजर में जिधर ग्राइंडिंग एरिया रहता है वहाँ पे कूलेंट यूज करते हैं, तो उधर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, तो अपने को अच्छा क्वालिटी का पाउडर मिलता है। ओके। ओके। अगला सुनील जी, आपके लिए क्वेश्चन है। तो मार्केटिंग कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस पे आप एक शॉर्ट आंसर आप दे दीजिए। आप चीफ सेल्स मैनेजर हो, तो आपके थ्रू सुनना चाहूंगा, मार्केटिंग कैसे करें, ऐसा क्वेश्चन है। पहली बात तो ये देखो, मार्केट में जाते हैं अपन कोई भी चीज लेके, तो पहले अपना प्रोडक्ट पैकिंग अच्छी होना चाहिए। पहली बात सर ने जो बताए थे ना, तो ये पैकिंग है ना अपनी दिख रही है कैसी, आपको क्लियर दिख रही होंगी, पाउच पैकिंग अपनी अच्छी होनी चाहिए। तो उसके बाद में जब प्रेजेंटेशन अपन करते हैं ना, तो क्वालिटी क्या दे रहे हैं अपन, अपना रेट्स क्या है, और ये पूरा समझाना पड़ता है पहली बारे में। और वो क्यों ना ले, क्वालिटी अच्छी है तो कोई भी अपना मटेरियल लेगा। एक बार नहीं लेगा हरकत नहीं है, दो बार नहीं लेगा हरकत नहीं, तीन बार लेगा हरकत नहीं, मगर चौथी बार तो डेफिनेटली लेगा। और कोई भी पहला आइटम जो रहता है ना, पहली चीज में पहली बार में कोई जाते हैं, तो ऐसा तो कंपलसरी नहीं है कि अपना प्रोडक्ट ले ही ले। तो उस बारे में अपने को थोड़ा निगेटिव सोचना नहीं है, बार बार उससे फॉलोअप लो। मैं एक चीज बताना चाहूंगा ये मार्केटिंग के बारे में। एक पार्टी के पास में मैंने, सर आप यकीन भी नहीं करोगे, 2 साल चक्कर मारी थी मैंने। कितनी साल दे सर, 2 साल चक्कर मारी थी। अच्छा, अच्छा। उसके बाद में मैं जो मार्केटिंग का एक काम था मेरा, उसके बारे में एग्जांपल आपको दे पा रहा हूँ। 2 साल चक्कर मारी थी सर। 2 साल के बाद में 2 करोड़ रुपए का सेल किया था मैंने एक ही दिन में। तो ये चीज रहती है मार्केटिंग की पॉलिसी, इसमें अपने को पेशेंस रखना चाहिए। पहली बात तो पेशेंस चाहिए। तो कोई चीज अपने को अवॉइड भी कर रहा है ना, तो हरकत नहीं है,
पहली बात तो अपने को निगेटिव लाना ही नहीं दिमाग में। अभी ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अपन वहां पे रखेंगे, दूसरे प्रोडक्ट से वो कंपेयर करेंगे। ठीक है, कुछ चीजों में अपना वेट रहेगा कम, तो अपने को क्वालिटी दिखाना है। जो सर ने बताया इसका एक्सपायरी है, सब चीजें अपने को स्टैंडर्ड रखना है, पाउच पैकिंग अच्छी होनी चाहिए, तो लोग लेते हैं। क्वालिटी अच्छी है ना, तो कोई भी ना नहीं बोलता है। ठीक है, जो B2B करेंगे तो उसमें क्या होता है कि उनका मार्जिन देखा जाएगा पहली बात तो। उसमें अपने को फिर क्या करना है, दूसरा क्या दे रहा है, अपने को प्रेजेंट क्या करना है, वो मार्केट का, जैसे सर ने बोले कि जहाँ प्रॉपर जो स्टैंड पे है, समझो जालना में मैं काम कर रहा हूँ, तो जालना में क्या चलता है, उस हिसाब से अपन वो काम करेंगे तो बेस्ट रहेगा। अपन जालना की कंपैरिजन बॉम्बे से मुंबई से करेंगे तो वो हो नहीं पाएगा। सर एक मिनट, हाँ एक मैसेज है, हाँ सॉरी। तो हो नहीं पाएगा। इसलिए मैं बोलना चाहूँ सबको कि जब मार्केटिंग में अपन बाहर जाते हैं तो अपना पाउच पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। उसके ऊपर डिटेल्स ने सर ने जो बोला, इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर होनी चाहिए। वो बाद में आपका कस्टमर केयर होना चाहिए। बहुत लोग आज देखते हैं सर, ये चीज देखते हैं, जो मार्केट में अपन प्रेजेंटेशन करते हैं ना, तो ये चीज हर चीज देखते हैं लोग, कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, उसकी एक्सपायरी कब की है, मैन्युफैक्चरिंग डेट कब की है, बैच नंबर है क्या नहीं है। ये सब चीज मायने रखता है कि बड़े ब्रांड से अपन का अपना कंपैरिजन होता है उस टाइम में। तो ये अपन कभी ये सोचना नहीं कि अपना चिल्लर ब्रांड है मेरा। मैं तो सोच रहा हूँ मेरा इंडिया में फर्स्ट लेवल का ब्रांड मेरा ही ब्रांड है। तो ये सोच से अपन काम करेंगे, डेफिनेटली अपना मटेरियल सेल आउट होना ही होना है सर। और आपको नहीं हो रहा है कभी तो मेरे से बात करो, मैं आपको वो भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि गुड प्रैक्टिकल गुड, कोई वेरी नाइस। कस्टमर नहीं ले रहा है तो क्यों नहीं ले रहा है, उसका अपन ये निकाल के उस वो भी लेगा। ये बात आप श्योरिटी बोल सकते हैं। गुड, वेरी नाइस, वेरी अभी नाइस। मेरा फर्स्ट टाइम में, मैं जब फर्स्ट डे में मैं जब मार्केट में गया था सर, तो मैंने 50 पाउच बेच डाला था सर, एक दिन में। अब ये ब्रांड का कोई नाम ही नहीं था मार्केट में। सिर्फ भारती बंधु मुझे मालूम था, भारती बंधु है बोल के, लोगों को मालूम नहीं था। बट मैंने एक दिमाग में लिया था कि भारती बंधु इंडिया में चलेगा अपना। तो ये बेस से अपन ने स्टार्ट किया, तो 100% अपना प्रेजेंटेशन अच्छा रहा। और उसमें 1-2% तो अपने को निगेटिव थॉट्स आना ही है, तो वो छोड़ देना चाहिए। बिजनेस में ये चीज मायने रखेंगी कि तुमको पहले तो लोग अवॉइड ही करेंगे। हरकत नहीं, एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, तीसरी बार तो लेना ही लेना है। क्यों नहीं लेना है कि अपन सब क्वालिटी दे रहे हैं, उसमें रेट अच्छे दे रहे हैं, उनको भी मार्जिन मिल रहा है। अपने को दोनों भी देखना है। ठीक है, कस्टमर का ही देखेंगे ये नहीं, बट डीलर जो काम कर रहा है उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। अभी मैं B2B कर रहा हूँ तो मेरे को 15% मार्जिन मिलता है। B2C करा मैंने डीलर के पास में, डिस्ट्रीब्यूटर के पास में करा तो मेरे को 10-15% मिलता है। अभी मैं डीलर के पास में जब डायरेक्ट जाता हूँ ना, तो उनके पास में 30 से 35% मार्जिन मुझे मिलता है। कस्टमर तो मेरे पास में आता ही नहीं है। ये बीच के दो पकड़ा है मैंने। B2B करा तो डिस्ट्रीब्यूटर जो है उसको दिया तो 15% मिलेगा। और जो B2C करा, सी बोले तो अपने लिए, एक दुकानदार B2C में आएगा तो वहां पर जाएंगे तो 35% अपने को मार्जिन अच्छा मिल जाता है। उसमें 5% और भी उसको डिस्काउंट दो, खुश हो जाएगा डीलर, और वो अपने से ज्यादा मटेरियल लेगा, क्योंकि डायरेक्ट अपन उसको दे रहे हैं। तो ये थोड़ा मेहनत करेक्ट। करना चाहिए सर, मेहनत के सिवा गुड कुछ नहीं है। जैसा ही सर अपने को 100% बात करेंगे, होगा ही होगा, मगर अपनी मेहनत की तैयारी नहीं है तो कुछ नहीं होगा। पहली बात तो ये है। गुड गुड, वेरी नाइस। ग्रेट। सो ये काफी एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस दी है। मतलब लोगों को मार्केटिंग मतलब ऐसे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग हो, अपना खुद का नहीं, वेबसाइट हो, ये सारी चीजें, बट जो आज अभी सुनील जी ने जो बताया है वो एकदम प्रैक्टिकल एडवाइस बताया है। दिस इज एक्चुअल मार्केटिंग। मतलब आपका सबसे पहले आपके प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसके छोटी छोटी बारीकाइयों पे आपका फोकस होना चाहिए, पैकेजिंग से लेके सब कुछ। एंड आपका धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कस्टमर बढ़ेगा। और जैसे सर ने बताया रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाए, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ कैसे बनाए, ये एकदम प्रैक्टिकल चीजों पे आज अभी सर ने गाइडेंस किया। ऑफ कोर्स ये इन डेप्थ प्रोग्राम में गाइड होता है, बट बहुत अच्छा लगा कि आज कोई हमारे एलुमना है इतना सही तरीके से मेंटोर की भाषा में एग्जैक्टली गाइडेंस कर पा रहे, तो बहुत अच्छा लगा। सर मेरा फर्स्ट टाइम, सर एक बात बोलना चाह रहा हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम कोई ऐसा बात हो रहा है। मेरा कोई अभी स्टडी कुछ हुआ नहीं इसमें सर। हाँ, मेरा ऐसा कुछ भी इसमें ऐसा बहुत बड़ा ऐसा कुछ हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फर्स्ट टाइम किसी मीटिंग में बात कर रहा हूँ, ये बिजनेस के बारे में। मैं फर्स्ट टाइम मेरा भारती बंधु का प्रेजेंटेशन भी कोई बड़े लेवल पे करा हूँ सर ऐसा। इधर तो मैं हर जगह में जाता हूँ तो सब जगह मेरा मटेरियल जाता है और लोग अब पहचानते हैं मुझे। अभी भारती बंधु मसाले वाले आ गए। मेरा मसाले कंपनी का नाम है वेदांत मसाले एंड फूड्स ग्रो उद्योग, और मेरा ब्रांड नेम है भारती बंधु। ओके सर इसके ग्रेट। लिए भी बहुत मेरे को तकलीफ हुई कि मैं, मेरा सरनेम भारती है,
तो मेरे को जो हमारे जो ये थे जहाँ पे मैंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था, तो बोले यार ये नाम मिलेगा ही नहीं बोले आपको। बोला सर कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, ये चीज मैंने कहीं सुनी थी। तो वो मैं 6 महीना इसके लिए ट्राई किया सर। मैंने ये मिलने के बाद में ही मेरा प्रेजेंटेशन किया है सर। आपका जब मैंने पार्टिसिपेट किया था उसको 1.5 साल हो रहा है सर अभी। तो उसमें 6 महीने मैंने डॉक्यूमेंट्री में डाला है। तो नॉट अ जॉब की पूरा प्रॉपर से मेरा ये मुंबई से पैकिंग का ये भी सर्टिफिकेट भी लिया है, पैकिंग सर्टिफिकेट पैकिंग का होना चाहिए वो भी लिया है। मेरा ब्रांड का रजिस्ट्रेशन किया है, दिल्ली से मेरा रजिस्ट्रेशन सब सर्टिफिकेट आया है। ये पहले ट्रेडमार्क था, अभी रजिस्टर्ड हो गया मेरा ब्रांड सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हाँ ग्रेट। सर, उसके लिए थैंक यू सब। आपकी थैंक यू। मेहनत का मुझे फल मिला है। मैंने तो मेहनत किया है बट स्टार्ट आपसे किया है सर। गुड। थैंक तो यू। ये यस। प्रॉपर एफएससीआई मैंने मैन्युफैक्चरिंग किया है, एफएससीआई में रिटेल का भी मैंने एफएससीआई लाइसेंस निकाला है प्रॉपर। ये देखो कोई काम करना है ना तो कुछ चीजों में मुझे अपने को अटकाना नहीं है। प्रॉपर से डॉक्यूमेंट्री काम करेंगे तो डेफिनेटली अपन मार्केट में स्टैंड होंगे, क्योंकि अपने को कोई ऐसा परेशान करने वाला कोई मिलेगा नहीं, क्योंकि वो पूरा देखेगा अपने अपने पाउच पे कि इसके बराबर। पास में एफएससीआई है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग का एफएससीआई है। उसके बाद में रिटेल का भी जो सेल करता हूँ उसका भी एफएससीआई लाइसेंस नंबर है। उसके बाद में मेरा पैकेजिंग का लाइसेंस है। उसके बाद में ट्रेडमार्क का मेरा खुद का लाइसेंस है। ऐसा किसी के डिपेंड रह के जो भी बिजनेस करना है, एक बात मैं सबको बताना चाहूंगा कि बिजनेस करना है ना, कोई डिपेंड रह के काम मत करो भाई, कभी भी नहीं। सर ने जो हमको सिखाया है ना, खुद ओनर बन के रहो, किसी का नौकर बन के काम मत करो। तो ये चीज से स्टार्ट करेंगे ना, डेफिनेटली 110% आप बिजनेस में सक्सेस होंगे। गुड। ग्रेट। थैंक यू। थैंक यू सुनील जी। हर काम सर ने बहुत हल्का किया। यस। अभी आगे के क्वेश्चन है, सर घर घर में ही मसाला रेडी कर रहे हैं तो क्वालिटी टेस्टिंग कैसे करें? घर में कर रहे हो बट पैकिंग तो करोगे ना, पैकिंग के ऊपर खुद का ब्रांड भी लाओगे, तो आपको क्वालिटी टेस्टिंग करना है। करेक्ट। एंड मेन क्या है ना, मेन टेस्टिंग अपना टंग है। जो जिससे प्रोडक्ट बनेगा ना, वो टेस्टी बनेगा तो पास हो गया। आप खुद मत करो, आप आजू बाजू में दे दो, उनको पसंद आएगा। आएगा तो आपका आपका यानी टंग टेस्टिंग भी हो गया, लोगों को पसंद आ रहा है अपना, ओके। और उधर से ओके। ऑर्डर आना भी शुरू हो जाता ओके। अगले की सर, कोल्ड ग्राइंडिंग मशीन और स्पाइस पल्वराइजर सेम है या अलग अलग है? है। कोल्ड ग्राइंडिंग मशीन और स्पाइस पल्वराइजर अलग अलग है या सेम है? स्पाइस पल्वराइजर सेम ही है। ओके। फिर कोल्ड में क्या है ना, अभी नया टेक्नोलॉजी है क्रायोजेनिक पल्वराइजर करके, जो माइनस टेम्परेचर में वो पल्वराइज किया जाता है। तो अभी हाईटेक है वो, इतना अभी लो लेवल पे छोटे स्केल पे नहीं अवेलेबल, बट बड़े स्केल पे बहुत ह्यूज फैक्ट्रीज में वो क्रायोजेनिक पल्वराइजर करके है। ओके। तो अगर आप सर कोल्ड का वो बोल रहे हो, बट नॉर्मली अपने रूम टेम्परेचर में ही करते हैं, तो उसमें कुछ ज्यादा हीटिंग नहीं करते, बट कूलेंट लगाने से उसको कहते हैं रूम टेम्परेचर में मेंटेन करते हैं, तो उसका क्वालिटी अच्छा रहता है। सर किसी प्रोडक्ट में आर्टिफिशियल कलर है या नहीं, इसके लिए कौन सा लैब टेस्ट होता है? कोई भी अपना जो मैंने फूड गवर्नमेंट अप्रूव्ड लेबोरेटरी है ना, उनके पास देते हो, वो आपको उसमें कलर यूज किया है कि नहीं वो आपको रिपोर्ट देते हो। अच्छा। सर मटेरियल टेस्टिंग में रॉ मटेरियल टेस्टिंग करना होता है या फाइनल प्रोडक्ट का करना होता है? दोनों। दोनों का तो मतलब, अगर हल्दी मिर्च है तो इनका भी टेस्टिंग करना पड़ता है। करेक्ट, करेक्ट। तो तो कहते लैब। हैं ना, आपका इनपुट अच्छा है तो आउटपुट भी अच्छा ही होगा। ओके। तो स्पेशली जब आप एक्सपोर्ट में करोगे ना, तो आपको हर एक स्टेज पे आपको क्वालिटी कंट्रोल करना है। HACCP फॉलो करता है, ISO HACCP। लाइव। ओके ओके ओके। राइट। सेकेंड। सर मतलब अपने एरिया के हिसाब से कौन से स्पाइसेस में जाना चाहिए, ये कैसे डिसाइड करें? थोड़ा मतलब सर्वे तो कोई। करना पड़ेगा, लोकली क्या चल रहा है, बराबर, तो उस हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। तो मतलब कोई भी अभी कोलकाता से, कोई वेस्ट बंगाल से, तो हाँ, आप। लोकल एरिया का थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा सर्वे करना पड़ेगा। राइट। यस। अगला क्वेश्चन है कि सर पैकेजिंग कौन सा करें शुरुआत के टाइम पे? डिपेंड, चॉइस बहुत है। शाइनी पाउचेस है, जैसे सर ने वो स्ट्रिप पैकिंग किया है। ओके, तो बॉक्स पैकिंग कर सकते हो, ऐसे अलग अलग है मेथड। ओके। ऑलराइट। एक एक दो लास्ट क्वेश्चन लेंगे।
बहुत सारे लोगों के कोर्स, सर नाइट्रोजन वर्सेस वैक्यूम पैकेजिंग कौन सा बेटर है? दोनों पाउडर, स्पाइस पाउडर्स के लिए नाइट्रोजन भी रिकमेंडेड नहीं है एंड वैक्यूम पैकिंग भी रिकमेंडेड नहीं है नहीं, रिकमेंडेड? नॉट रिकमेंडेड। अच्छा, ओके ओके, यस। सो अभी बहुत सारे लोगों के कोर्स के बारे में क्वेश्चन है, मैं क्विकली ये कोर्स क्या है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। जो सुनील जी ने किया, ऐसे हमारे बहुत सारे लोगों ने हमारे प्रोग्राम अटेंड किया है, और ऐसे ये सारे जो पार्टिसिपेंट है एक दूसरे के साथ एक ग्रुप में भी कनेक्टेड है, जो सक्सेसफुली बिजनेस रन कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया। हर एक राज्यों में, हर एक शहरों में हमारे पार्टिसिपेंट आज बिजनेस कर रहे हैं, और ये सारे लोगों को आप एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हो। ये एक कम्युनिटी भी आपको इस कोर्स के साथ मिलता है। तो ये कोर्स क्या है और ये कम्युनिटी क्या है, मैं आपको इन्फॉर्मेशन क्विकली शेयर करता हूँ। तो ये स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स है हमारा, 2.5 weeks है। इसमें हम आपको सारे प्रोडक्ट्स के रिलेटेड आपको पूरा रेसिपी प्रोसेस, उसके लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल भी हम कंडक्ट करते हैं। फिर उसके लिए मशीन कौन सी ले, पैकेजिंग कैसे करें, फिर उसके लिए गवर्नमेंट स्कीम्स क्या है, ये पूरा इन डेप्थ आपको इस प्रोग्राम में गाइड करते हैं। 3 weeks का 2.5 weeks इस कोर्स का ड्यूरेशन है। हम आपको 15 से अधिक ब्लेंड्स आपको सिखाएंगे, लाइव उसका प्रैक्टिकल होगा। आपको छोटे स्केल से घर से करना हो या बड़े स्केल पे इंडस्ट्री पे लेके जाना हो, आपको दोनों टाइप के सेटअप कैसे करें ये हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। ब्रांडिंग कैसे करें, सेल्स कैसे करें, एक्सपोर्ट कैसे करें, लाइसेंसेस कौन से अप्लाई करें और वो कैसे अप्लाई करें, वो भी हम आपको गाइड करते हैं। आपको एक पैन इंडिया स्पाइसेस के एंटरप्रेन्योर्स का कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है। ये कोर्स में क्या क्या चीजें हम कवर करते हैं, तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको स्पाइस इंडस्ट्री का ओवरव्यू कवर करते हैं। तो स्पाइस, रॉ स्पाइसेस ब्लेंड्स क्या है, लोकेशन कहाँ है, मतलब वो कहाँ से आपको सोर्स करना है, टेस्टिंग मेथड्स क्या है, फिर उसके लिए क्वालिटी टेस्ट कैसे करें, मॉइस्चर, अरोमा, कलर, प्यूरिटी ये कैसे चेक करें, फिर प्री प्रोसेसिंग कैसे करें रॉ मटेरियल का। तो फिर प्राइमरी क्लीनिंग प्रोसेस हो गया, ड्राइंग मेथड्स हो गए, प्री प्रोसेसिंग इक्विपमेंट क्या लगते हैं, ये सारी चीजें हम आपको गाइड करते हैं। फिर एक यूनिट का सेटअप कैसे करते हैं स्पाइसेस का। तो एक प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना है आपको, छोटे स्केल पे घर पे करना है तो कौन सी टाइप की मशीनें लगती है, बड़े स्केल पे करना है तो क्या मशीनें लगती है, क्वालिटी कंट्रोल कैसे करें, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर लाइव प्रैक्टिकल्स होते हैं कि जिसमें हम आपको लाइव प्रैक्टिकल, उसके रिलेटेड एग्जैक्ट प्रोसेस क्या है, फिर उसके कैलकुलेशंस क्या होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल का मिक्सेज क्या होना चाहिए, प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। फिर उसका प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, ये सारे अलग अलग ब्लेंड्स का हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकल के द्वारा गाइड करते हैं। तो ये सारे पाव भाजी मसाला, रसम, पुलाव, पिकल, मिसल, टी, बिरयानी, मिल्क, करी पाउडर, पंजाबी मसाला, मालवनी मसाला, गोड़ा मसाला, चाट मसाला, किचन किंग मसाला, दाबेली मसाला, ये सारे ब्लेंड्स हम आपको लाइव ऑनलाइन प्रैक्टिकली सिखाते हैं विद प्रोसेस कैलकुलेशंस, विद रेसिपी, और जिसका हम आपको हैंडबुक भी प्रोवाइड करते हैं सो दैट आपको बाद में कोर्स के बाद आप रेफर कर सकते हो। एंड ये अलोंग विद हम आपको डे 1 पे सबके बैच के सारे पार्टिसिपेंट्स के रिक्वायरमेंट भी समझते हैं। कोई और रीजनल स्पेसिफिक हो तो हम वो भी इंक्लूड करते हैं हमारे कोर्स में। फिर इसके बाद प्रोडक्ट कॉस्टिंग कैसे निकाले, उसकी B2B का बनाना है या B2C का करना है, तो कॉस्टिंग कैसे करें, आपको कितना प्रोसेस में कितना खर्चा है वो कैसे कॉस्ट निकाले, पैकेजिंग मटेरियल कैसे, कौन से वो हम गाइड करते हैं, शेल्फ लाइफ के बारे में गाइड करते हैं। फिर क्वालिटी स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करें। फिर एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो फिर आपको छोट B2B करना है, B2C करना है तो मार्केटिंग कैसे करें, टारगेट कस्टमर कैसे ढूंढे, रीजनल में आपकी क्या स्पाइसेस का ट्रेंड है, ग्लोबल में क्या स्पाइसेस का ट्रेंड है, इससे आप शुरुआत कैसे करें, मार्केटिंग, कॉस्टिंग, लाइसेंसिंग, ये पूरा हम आपको इन डेप्थ गाइड करते हैं। एंड फिर इसके बाद हम आपको सिर्फ स्पाइसेस प्रोडक्ट बनाना नहीं, बट उसके रिलेटेड एक बिजनेस फंडामेंटल्स के भी गाइड करते हैं। तो बिजनेस प्लान कैसे बनाए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाए कि जिससे आप कल बैंक को लोन के लिए अप्लाई भी कर सकते हो, गवर्नमेंट स्कीम सब्सिडी क्या है, आपको इस इंडस्ट्री में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी सब्सिडीज भी होती है जिसमें आपको 30 to 50% आपको बेनिफिट हो सकता है प्रोजेक्ट कॉस्ट में। तो ये कैसे मिला, ये भी हम आपको गाइड करते हैं। एक्सपोर्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, फॉरेन में स्पाइसेस एक्सपोर्ट करना है तो कैसे करें, बायर कैसे ढूंढे, फिर आपको रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कैसे बनाए, सेल्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या होती है, ये हम आपको गाइड करते हैं। फिर प्रोजेक्ट सिलेक्शन कैसे करें, फिजिबिलिटी एनालिसिस कैसे करें, मतलब इतने सारे स्पाइसेस है बट एग्जैक्टली हमें किस में जाना चाहिए। फिर ब्रांडिंग मार्केटिंग कैसे करें, अपना खुद का ब्रांड कैसे बनाए।
तो ये सारे एस्पेक्ट इन डेप्थ कवर होते हैं। तो आपको स्पाइसेस इंडस्ट्री में एंड टू एंड आपको ए टू जेड पूरा गाइडेंस किया जाता है हमारे हमारे द्वारा। और पूरा आपको बिजनेस शुरू करने में, बिजनेस ग्रो करने में हम सिर्फ कोर्स नहीं, कोर्स के बाद भी आपको पूरा सपोर्ट करते हैं। एंड ऐसे जैसे सुनील जी का आज हमने सुना, ऐसे हमारे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स है जो आज बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं। और ये आप लोग, ये हमारे एल्यूमनाइज का जब हम स्टोरीज सुनते हैं, उनका लाइफ चेंज जब होता है, तो उससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है। और यही काम हम पिछले 30 सालों से कर रहे हैं। 30 सालों से हम ये काम में काम कर रहे हैं, और इसकी वजह से हमें 5 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। तो अब हमारे गूगल पे रिव्यूज चेकआउट कीजिए, यूट्यूब चैनल चेकआउट कीजिए, या हमारे वेबसाइट विजिट कीजिए। आपको इन डेप्थ हमारे बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा, और आपको एक कम्युनिटी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कैसे हमारे एल्यूमनाइज है, उनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, ये आप सब देख सकते हो। और ये सेशन सारे लाइव ऑनलाइन होते हैं। आपको स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है, सारे सेशन का रिकॉर्डिंग भी दिया जाता है। आपको लाइव ऑनलाइन लाइफ टाइम एक्सेस भी दिया जाता है सारे रिकॉर्डिंग्स का। ये सारे एल्यूमनाइज के स्टोरीज है, आप जरूर इनके सबके देखिए। कौन क्या क्या बिजनेसेस करते हैं, ये सारे लोगों के फीडबैक्स और उनके प्रोडक्ट्स देखिए। और आपको एक स्पाइसेस कम्युनिटी का एक्सेस मिलता है, जिसमें हमारे सिर्फ स्पाइसेस के मेंबर्स है। तो यहाँ पे हमारे 250 मेंबर्स है जो आज स्पाइसेस में बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। और आपको इस ग्रुप के थ्रू ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं। अभी देखिए, एक एक 23 अक्टूबर को किसी ने डाला था 70,000 पैकेट का 500 ग्राम का ऑर्डर डाला। 500 ग्राम का एक पैकेट, ऐसे 70,000 पैकेट का टर्मरिक का ऑर्डर किसी ने डाला था हमारे ग्रुप में। तो ऐसे आपको बहुत सारे ऑर्डर्स मिलेंगे। आपको ये हमारे एलुमनाइज के प्रोडक्ट्स देख सकते हो, कैसे किसी ने गिफ्ट हैम्पर दिवाली के बनाए थे, कैसे कोई एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, किसी अपने हल्दी पाउडर, चिली पाउडर के। आप कलर देखिए इनका कैसे कितना अच्छा कलर आया है। तो ये सारे हमारे एलुमनाइज है। ये हमारे कुछ पार्टिसिपेंट है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो ये अलग अलग पार्टिसिपेंट्स है। ये सारे लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एक कम्युनिटी के द्वारा, एक ग्रुप के द्वारा। तो हम यही चाहते हैं कि सब लोग अगर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो जाए, तो बहुत अच्छा बिजनेस हो सकता है, और एक दूसरे की बहुत अच्छी हेल्प हो सकती है। तो ये लोग सारे लोग एक ही इंडस्ट्री के हैं, स्पाइसेस के। हमारे ऐसे हर एक इंडस्ट, हम जहाँ जहाँ जो जो कोर्स कंडक्ट कर रहे हैं, हर एक के हमारे अलग अलग ग्रुप्स है। इसमें हमारे सिर्फ स्पाइसेस के 250 एंटरप्रेनर्स है जो आज अच्छी तरीके से बिजनेस कर रहे हैं स्पाइसेस में। तो इस ग्रुप में आपको एक्सेस मिल जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस आपको इस ग्रुप में मिलेगा। और उद्योग वर्धिनी के सारे ये एल्यूमनाई स्पाइसेस के, इससे आप कनेक्ट हो जाओगे। आपको रॉ मटेरियल सप्लायर हो, आपको ट्रेडिंग करना हो, आपको कोई और सिटी में बेचना हो, किसी का माल आपको बेचना हो, ये देखो किसी के चिली कोई बेचता है, गुंटूर चिलीज, तो ये सारे आपको एक ही ग्रुप में आपको पूरा एक्सेस मिलता है। आपको ऑर्डर्स भी मिलेंगे, आपको रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको एक दूसरे का नेटवर्क मिल जाएगा। तो आप जरूर इस ग्रुप में आइए। ये देखिए, किसी ने डाला 25 मीट्रिक टन का, किसी ने ऑर्डर डाला था हमारे इस ग्रुप में। तो ऐसे ऑर्डर्स आपको इस ग्रुप के थ्रू मिल जाएंगे। एंड ये देखो, ये किसी के शिंदे शाही नाम से किसी ने, किसी का मसाला है, इनके पैकेजिंग देखिए कितना अच्छा उनका पैकेजिंग है। तो ऐसे सारे लोग ये एक ग्रुप में कनेक्टेड है। मैं आपको ये बस पिछले एक महीने के ही मैसेजेस दिखा रहा हूँ। ये ग्रुप में जैसे ही आप जुड़ोगे, तो आपको बहुत सारे और डिटेल्स देखने मिलेंगे। तो ये कम्युनिटी का एक्सेस हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्रोडक्ट के, इस कोर्स में के साथ इंक्लूडेड है। ओके। सो अभी लास्ट कुछ एक आखिरी एक दो क्वेश्चंस लेंगे। काफी हम टुवर्ड्स द एंड आ चुके हैं। सर, पैकेट की शेल्फ लाइफ इंक्रीज करना है तो क्या करें? केमिकल यूज किया जाए या प्रोसेस अच्छा इम्प्रूव यूजुअली किया? पैक, अगर प्रोसेसिंग प्रॉपर किया है, पैकिंग अच्छा किया है, तो अपने को प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स की जरूरत नहीं लगती। अपने पार्टिसिपेंट को विदाउट केमिकल, विदाउट प्रिजर्वेटिव 2-2 साल का शेल्फ लाइफ मिलेगा। और ओके अगर प्रॉपर प्रोसेसिंग अगर प्रॉपर करते हैं ना, और पैकिंग अच्छा करते हैं, तो अपने को बहुत बढ़िया शेल्फ लाइफ मिल जाएगा। सर, लो कॉस्ट पैकेजिंग में क्या ऑप्शन होता है? लो कॉस्ट पैकेजिंग में आप शाइनी पाउच मिलते हैं मार्केट में, उसके ऊपर स्टिकर चिपका के आप बेचने शुरू कर सकते हैं। ओके, all right. Yes, thank you. I think we have covered all the questions. Thank you so much, Desai sir. Thank you so much, Sunil जी। एंड आपके वाइफ का भी बहुत शुक्रिया, आप इतने लेट तक आप आपके फैक्ट्री में जुड़े हो अभी भी। सो बहुत अच्छा लगा, इतने आप मेहनत कर रहे हो।
एंड थैंक यू सो मच सुदेश सर फॉर कवरिंग ऑल द क्वेश्चंस। मैं आप सारे पार्टिसिपेंट्स का भी शुक्रिया करता हूँ कि बहुत आखिरी तक आप लोग जुड़े हुए, और काफी आप लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे थे। आई एम श्योर कि आप सभी को एक स्पाइसेस बिजनेस शुरू करने का एक ड्रीम है, इसीलिए आप ये इस वेबिनार में आखिरी तक आए हो। अभी आपका अगला कदम आपके हाथों में है। अगर आपको जेन्युइनली इस बिजनेस में आना है तो आप इस कोर्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। ये हमारा नया बैच जो है 5 नवंबर से शुरू हो रहा है, और ये 2.5 वीक्स इस कोर्स का ड्यूरेशन है। ये सारे सेशन लाइव ऑनलाइन होते हैं, और इस ये सेशंस में आपको एक ऐसा ग्रुप मिल जाएगा जो सारे आपके साथ ही ये बिजनेस में शुरू करेंगे, एक साथ करेंगे। तो आपको पार्टनर्स मिल जाते हैं, पूरे इंडिया का एक आपका अच्छा नेटवर्क बन जाता है, नया एक आपका बिजनेस नेटवर्क बन जाता है। तो ये बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स भी होते हैं इस कोर्स के साथ। ना सिर्फ नॉलेज नहीं, बट आपको नेटवर्क मिलता है, आपको एलुमनाइज का नेटवर्क मिलता है, आपको अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, आपको मेंटर्स मिल जाते हैं। बहुत सारे हिडन बेनिफिट्स है इस कोर्स के साथ। एंड मैं आपको सभी को रिकमेंड करूंगा, हमारा उद्योग वर्धन का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे 30,000 प्लस सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारा कंटेंट आपको देखने मिलेगा। हम बिजनेस के बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट भी शूट करते हैं, और हमारे एलुमनाइज भी है। तो वो एलुमनाइज के स्टोरीज भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बहुत अच्छे स्केल पे आज हमारे एलुमनाइज बिजनेस कर रहे हैं, उनके भी आप स्टोरीज जरूर देखिए। एंड ये उद्योग वर्धिनी सक्सेस स्टोरीज देखिए, एंड वीडियोस देखिए, बहुत सारे वीडियोस है, आपको इंस्पायर करेंगे। एंड ऑफ कोर्स इस कोर्स के लिए udyogvardhini.com पे जाइए, फिर कोर्सेस में जाइए, फूड प्रोसेसिंग में जाइए। यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो स्पाइसेस प्रोसेसिंग का कोर्स मिलेगा। हमारे और भी बहुत सारे कोर्सेस है, आप सारे चेकआउट कर सकते हो। रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट है, फ्रूट एंड वेजिटेबल डिहाइड्रेशन है, प्रोसेसिंग है, बहुत सारे कोर्सेस है फूड इंडस्ट्री में। आप ये सारे चेकआउट कर सकते हो। बट ऑफ कोर्स आज हम स्पाइसेस प्रोसेसिंग के लिए मिले हैं, तो स्पाइसेस प्रोसेसिंग ऑनलाइन कोर्स चेकआउट कीजिए। यहाँ पे आप ऑनलाइन ही डायरेक्टली रजिस्टर करना है। 7,200 इस कोर्स का फीस है। आपको आपका नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी और सिटी फिलअप करना है, और रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना है। आपका डायरेक्टली पेमेंट विंडो आपके सामने ओपन होगा, और आपको लाइव ऑनलाइन इस कोर्स के लिए पे करना है। सो विद दिस आज का वेबिनार यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच देसाई सर फॉर वंडरफुल गाइडेंस। थैंक यू सो मच सुदेश सर, एंड थैंक यू सो मच सुनील जी फॉर वंडरफुल guidance and inspiration to all participants. Thank you and have a good day. Thank you.